सो वेलकम टू एवरीवन। कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है स्पेशली फॉर दिस बैच। ये 360 वेबिनार आप लोग में जानते हैं, या तो आपने मेरी वीडियो देखी होगी या किसी तरह से आप मुझसे जुड़े हुए हैं, तो इसलिए आप लोगों ने ज्वाइन किया बिकॉज कम लोगों ने मार्केटिंग वगैरह नहीं की थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कुछ चीज़ समझनी पड़ेगी फॉर दिस थिंग। इट इज़ नॉट अ क्रैश कोर्स। क्रैश कोर्स के लिए आई नीड 45 डेज। तो आप समझ सकते हैं अवर टारगेट इज समथिंग डिफरेंट है। वी वांट टू इम्प्रूव योर मार्क्स। अगर आप 0 पर हैं, टारगेट होना चाहिए 100 तक जाने का। अगर आपके 200 तक हैं तो योर टारगेट शुड बी 300। तो ये क्रैश कोर्स नहीं है, सब कुछ हम चीज़ डिस्कस नहीं करेंगे। कुछ ना कुछ क्या करें, विद लिमिटेशन ऑफ टाइम मैनेज करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं हम लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बट आई विल ट्राई कि जो भी मेजर चीज़ें हैं आपको समझा दूँ मैं, जितना भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम हो सकता है हम वो कर पाएँ। कुछ चीज़ें मैं देखने वाला हूँ, कुछ आपको सिखाने वाला हूँ, जिनकी पीडीएफ अवेलेबल होगी वो आपको मिल जाएगी ऐप पर। जिसकी अवेलेबल नहीं होगी तो प्लीज़ डोंट आस्क अस, राइट। क्योंकि वो जो मटेरियल है उसके लिए अलग सा कोर्स है और हार्ड कॉपी अवेलेबल है। तो पीडीएफ जो भी इंपॉर्टेंट होगी मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, बट देयर इज़ नो गारंटी। बाकी जो भी चीज़ें रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पर मिलेंगी, रिकॉर्डिंग्स आपको डेफिनेटली मिलेंगी। जिस कोर्स की वैलिडिटी 31 ऑफ जनवरी रखी गई है, तो जब तक आपका एग्ज़ाम खत्म नहीं होता है कितनी बार भी आप उसको देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो हमारे क्लासेस होंगी मोस्टली इन इंग्लिश और कहीं ना कहीं हम हिंदी में बात करेंगे। सो इट इज़ गोइंग टू बी बाइलिंगुअल। आई होप सब लोग समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। if किसी को प्रॉब्लम आती है तो मुझे चैट बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में, कैसे भी करके आप मुझे बता देना। आई विल रिपीट इन इंग्लिश और वाइस वर्सा। अगर इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा, आई विल ट्राई टू स्पीक इन हिंदी। लेकिन हम जो क्लासेस करेंगे, मेरी क्लासेस सबको समझ में आ जाती हैं, तो इसमें कुछ तो वाली बात नहीं है। बाकी यूट्यूब पर अपना चैनल पर देखा होगा, आर्क जेनेसिस चैनल पर देयर आर मोर देन 500 वीडियोज़। वो पॉसिबल नहीं है आप लोगों को देखने के लिए। ऑफ कोर्स जितनी वीडियोस हैं इट इज़ ऑल गुड कंटेंट फॉर द आर्किटेक्चर, बट मीनवाइल आई विल सजेस्ट यू सम वीडियोस आप लोगों के लिए हैं। अगर आप देखोगे तो डेफिनेट बेनिफिट मिलेगा। आई एम नॉट सेइंग कि 500 की 500 देखनी है, बट आई विल सजेस्ट यू 10 वीडियोस बिफोर योर एग्जाम। देखोगे तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। लाइक ये एक्स्ट्रा है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कुछ चीज़ों के लिए। लाइक एज वी हैव डिस्कस कि इट इज़ नॉट अ फुल फ्लैग क्रैश कोर्स, ओनली 6 to 7 क्लासेज आर देयर। तो इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ेंगे, बट एज अ कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम माई साइड आई विल प्रोवाइड यू सम रिकॉर्डिंग सेशंस जो मुझे लगता है कि आपको आने चाहिए। आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग फ्रॉम यू फॉर दिस रिकॉर्डिंग सेशंस। ये पूरा को पूरा बेस्ट था। तो कुछ क्लासेस आई विल ट्राई टू गिव अराउंड 7 to 10 टू आवर डिस्कशन। आप उनको देख लीजिएगा, आप कैसे उसको मैनेज कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा है आपके लिए। डेफिनेटली एक पूरा का फुल फ्लैग कोर्स का ही रिकॉर्डिंग है, तो आपको बहुत कुछ ज़्यादा सीखने को मिलेगा, राइट। आई एम कंसिडरिंग कि आप जो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप एक बेसिक लेवल को अचीव कर चुके हैं। लाइक आई विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक। ठीक है, बेसिक नहीं स्टार्ट करेंगे, ऑफकोर्स समझाऊंगा मैं, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक आइडिया आपका होगा कि आपको यहाँ से लेकर इंप्रूव करना है। ठीक है, अब मैं हर चीज़ तो बेसिक चीज़ नहीं समझाने बैठूंगा, अदरवाइज पूरा सेशन ऐसे ही निकल जाएगा। इसी के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट दिए गए हैं, जब भी टाइम हो उनको लगा लीजिए। फुल लेंथ टेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी मैंने ड्राइंग एक्टिवेट नहीं किया है बिकॉज बच्चे लगाते नहीं है, बट ठीक है ड्राइंग का भी मैं एक्टिवेट कर दूंगा। ट्राई करो कि 3 आवर्स में उसको अटैम्प्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि जो गलती आप वहाँ पर करने वाले हो इससे बेटर है कि यहाँ पर गलती करो। एक बड़ा प्यारा सा कोट है, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। तो जितनी ज़्यादा मेहनत यहाँ पर करोगे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। पहली बार हमसे गलती होती है तो वहाँ पर गलती करने से बेटर क्या है यहाँ पर गलती करके देख लो कि मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, किन चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, बाकी जो ये कोर्स है इस कोर्स का कोई लॉजिक नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट दी अर्निंग मनी। मुझे कुछ ज़्यादा फायदा होगा नहीं इस बैच से। सिर्फ इसके बेसिक नॉर्मल फी रखी गई है सो दैट कि आपका अटेंशन में सीख कर पाऊँ, क्योंकि मैं काम कर चुका हूँ इन द फ्री क्रैश कोर्स। बच्चे कह जाते हैं बट दे डोंट रेस्पेक्ट इट, और कहीं ना कहीं सीरियसनेस की कमी देखने को मिलती है। तो प्लीज़ मेक श्योर कि हम लोगों ने क्यों रखा है, व्हाट इज़ अ मोटिव। क्योंकि जितने मैं मेहनत कर रहा हूँ तो एक मेरा बच्चा जाएगा तो उतने मुझे लगा पैसे मिल जाएंगे। तो आप समझ सकते हो कि मेरा टारगेट ये है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हो सके तैयारी कराई जाए। और मैं ये सब चीज़ें आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको दूसरा कोई कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत ना पड़े। ज्वाइन करना चाहते हो अलग पॉइंट है, लेकिन मेरा टारगेट ये है कि आपके इतने अच्छे नंबर आ जाएं पहले ही सेशन में, पहले ही उसमें। और पॉसिबल है, पहले सेशन आसान होता है, इजी होता है, कॉम्पिटिशन काफ़ी कम होता है, तो यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विदाउट PYQs आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। कोई कुछ भी बोल रहा है, कोई फ़ायदा नहीं है बोलने का। इफ़ आई एम सेइंग कि दिस इज़ इंपॉर्टेंट, हाउ डू यू नो दिस इज़ इंपॉर्टेंट। आप चेक करोगे कि पिछले साल से लास्ट ईयर 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, इन पिछले 5 साल में किस तरह क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम लोग उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा ही आगे होगा।
राइट। जैसे हम पता होता है कि जो मानसून आता है जून जुलाई में आता है, राइट, जुलाई में आता है। सो अगर हम पता है ना पिछले 50 साल 100 साल का एक्सपीरियंस है, तो हम उम्मीद कर सकते हैं जुलाई में आ सकता है। ऑफ कोर्स वो कभी जून के लास्ट में आ सकता है, जुलाई के लेट भी आ सकता है, बट द पॉइंट इज कि हम एक आइडिया लग जाता है। PYQs के लिए देयर इज ए डेडिकेटेड प्लेलिस्ट, अगर आप देख सकते हैं तो उसको देख लीजिए। 1-1 घंटे का डिस्कशन में भी 40 मिनट का डिस्कशन होगा, ज़्यादा नहीं है तो पहले 4 साल का देखोगे तो इट इज़ गोइंग टू बी अराउंड 8 वीडियोज़। पूरा का पूरा डिस्कस किया हुआ आइडिया लग जाएगा, क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं, कहाँ पर फोकस करना है। बाकी मैंने जो देखिए बच्चे आपस में डिस्कस करते रहते हैं कि इंपॉर्टेंट है या नहीं है। सर एंड मैम, वो कोई एग्जामिनर नहीं है, उसको कोई जानकारी नहीं है, वो बिल्कुल आप जैसा है। आप इतने वीक नहीं हो कि आप किसी और भरोसा कर रहे हो। कुछ प्रॉब्लम होती है, इट इज़ बेटर टू आस्क मी। बाकी आप आपस में कुछ भी शेयर करते हो, मुझे से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट तरीका तो ये है, खुद ट्राई करो। देखो आप बच्चे अब तो नहीं रहे ना, आप कुछ दिनों के बाद कॉलेज मिल जाएगा, कॉलेज में घर से बाहर निकलोगे, 1000 चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, तो आपकी एज वाली नहीं है। एक मैच्योरिटी आनी चाहिए कि मुझे कहाँ से पता होगा अगला जो आदमी है वो बिल्कुल मेरे जैसा है, ही और सी इज़ नॉट स्मार्टर देन यू। आपको ये माइंड में होना चाहिए कि मुझसे नहीं है, बाकी यहाँ पर करो। तो दिस इज़ द थिंग। बाकी मैंने बता दिया है कि जो क्लासेस होंगी वो रैंडम टाइम पर होंगी। जैसा आज 7 से लेकर 9 बजे तक मेरी क्लासेस चल रही है PM। कल मोस्ट प्रोबेबली 7 से लेकर 9 बजे तक की रहेगी। आई विल सी कि हम कल किस टाइम रख सकते हैं, बट आई विल ट्राई टू कीप इट मॉर्निंग्स इन द मॉर्निंग, लाइक 7 to 9 इन द मॉर्निंग। 9 बजे के बाद फ्री हो जाता हूँ, तो मुझे कई सारे काम और होते हैं। तो ऐसे ही क्लासेस चलेंगी, शेड्यूल आपको मिल गया होगा, क्लासेस ऐसे ही होने वाली हैं। आई होप यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी बच्चे ने बोला था प्लीज़ यार FF7 में, फिर प्लीज़ टेल योर नेम एंड आई विल नॉट रिप्लाई यू। क्या है बी प्लानिंग के लिए मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, क्योंकि इसके अंदर आपका मैथमेटिक्स कॉमन रहता है, एप्टीट्यूड कॉमन रहता है, तो डेफिनेटली आपका 70% कॉमन है प्लानिंग के लिए। बाकी जो भी है एक प्लेलिस्ट है अवेलेबल यूट्यूब पर। ओके देव, चलो वेरी गुड देव। तो आप अपना जो भी है प्लेलिस्ट को देख लीजिए, वहाँ से ही मिलेगा। बाकी अभी यहाँ फोकस करते हैं क्या चीज़ें हैं, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि गो एंड वॉच PYQs, पेपर आपको मिल जाएंगे, उनको अटैम्प्ट कर लो, आइड लग जाएगा। पेपर इजी आता है, कोई मुश्किल नहीं आता है। कॉम्पिटिशन और भी कम होता है प्लानिंग के लिए, तो बच्चे ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं, आसानी से कर लेते हैं, इफ़ दे आर गुड इन मैथमेटिक्स एट द सेम टाइम इफ दे आर स्कोरिंग गुड इन एप्टीट्यूड। सो फोकस हेयर फॉर द एप्टीट्यूड, राइट। अगर मुझे कुछ होगा तो आई विल शेयर विद यू। आई होप कोई और प्रॉब्लम है, किसी को कुछ भी डिस्कस करना है यहाँ तक, कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन है आप लोगों के लिए। बाकी जो बच्चे लेट आए हैं तो रिकॉर्डिंग में जाकर देख लेना, क्लास में ही आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएंगी। जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे एवरीथिंग विल बी देयर इन द रिकॉर्डिंग सेशन। जितनी बार चाहें आप रिपीट करके देख सकते हैं। एक बार इसको देख लेते हैं, हमारे जो रहने वाला टाइम टेबल एंड ऑल दिस थिंग। तो ये तो ठीक है। देखिए जो क्लासेस होने वाली हैं ये लगभग 8 घंटे क्लासेस रहेंगी, तो हम लोग लेकर चलेंगे 1 से लेकर 1.5 घंटे का, ठीक है। देखा जाए तो 8 टॉपिक है, 1 घंटा काफ़ी है, बट ठीक है, आई विल ट्राई टू कीप इट लाइक 1.5 आवर। आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड आज पढ़ने वाले हैं, कलर थ्योरी हम लोग कल पढ़ेंगे, प्रॉब्लम बिल्डिंग हम अलग क्लास में पढ़ेंगे, बिल्डिंग मटेरियल अलग से पढ़ेंगे, ड्राइंग की क्लास अलग बीच में हो जाएगी। इस तरह से क्लासेस होंगे। करंट अफेयर की वीडियो अवेलेबल है, आपने शायद यूट्यूब पर देख लिया होगा, उसको देख लीजिए किस क्लास से पहले, बिकॉज मैं इसके MCQs और इसका अपग्रेड वर्जन ही यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। और स्टडी फॉर द एग्जाम हम लोग डिस्कस करेंगे ऑन 29 जनवरी को। तो ये क्लासेस इस तरह से होने वाली हैं। टाइम टेबल जो है यहाँ पर है, आज है इवनिंग, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं इवनिंग में। कल अपनी क्लास है मॉर्निंग में, तो हम लोग मॉर्निंग में मिलेंगे और मोस्ट ऑफली कलर थ्योरी एंड ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे। 24 को क्लास नहीं है, 25 को यहाँ पर क्लास होगी और 26 को फिर से मिलेंगे। और ये जो क्लासेस है, राइट, तो आपका जो बैच है एक तरीके से 27 में खत्म हो जाएगा, सो दैट कि आई विल गिव यू 2 days जिस पर आपने मॉक टेस्ट एंड ऑल दिस थिंग आप पढ़ाई कर पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ साथ आपको डी कोड मिल गई होगी, इसका सब्सक्रिप्शन आपको मिल गया होगा ऑटोमेटिकली, 7 दिन के लिए अवेलेबल है। ये हमेशा आप पूछेंगे कि सर आर्किटेक्चर में आपने आर्कजेंस में कई साल काम करा है, बिल्कुल काम कर रहे हैं, बहुत गुड क्वालिटी कंटेंट है, लेकिन सबसे छोटा और सबसे इंपॉर्टेंट यही है। इसमें आपको कोई पूछने की ज़रूरत नहीं है। जो भी कंटेंट मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट था मैंने डाल दिया है। ये शायद आपने वीडियो देखी भी होगी, और नहीं देखी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपके पास इसका एक्सेस है, इसको देख लीजिए। यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं, और कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जहाँ पर मैंने 3 पॉइंट लगाए हैं। आप अपनी लेवल के हिसाब से सोच सकते हैं। आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं तो जस्ट फोकस ऑन 3 डॉट्स, और आपको लगता है और इंप्रूव करना है तो यू ऑल्सो गो फॉर द सेकंड 2 डॉट्स। और अगर आपका बिल्कुल ही अच्छी तैयारी है तो यू कैन ऑल्सो प्लानिंग कि मुझे 1 डॉट वाले भी करने हैं। इवन यहाँ तक नहीं, इसके अंदर मैंने सबको डिस्कस किया हुआ कितना इंपॉर्टेंट है कि उसमें क्या क्या पढ़ना है। इट इज़ नॉट अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन को इस साल
100 ईयर्स हो रहे हैं, शायद आपको जानकारी होगी ये। 1924 में पहली बार एक साइटो खोजा गया था, तो इस बार आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज 100 ईयर्स हो रहे हैं, राइट, 100th एनिवर्सरी है। तो आप ये ऐसे करंट अफेयर को हम लोग टारगेट करते हैं। खैर ये सब चीज़ बताऊंगा, तो आपको मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। जो भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से फोकस करते रहिए और देखते रहिए। हमने जो भी पढ़ाई करी है, हमने कलर थ्योरी पढ़ी है क्लास में, तो कलर थ्योरी को यहाँ से रिवाइज कर लेना, ये आपके नोट्स क्रैक्स में देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू, ये कलर थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे, बिल्कुल डेफिनेटली पढ़ने वाले हैं क्लास में। तो कलर थ्योरी कितने पेजेस हैं? 2 ही पेजेस हैं, इतने आपको पढ़ना है। हाँ, वो वाली बात अलग, वो आता नहीं आता अलग पॉइंट है। लाइक बेसिक ऑफ कलर यहाँ डिस्कस कर रखे हैं, रिवाइज आपको यहाँ से करना है। कलर प्रॉपर्टीज यहाँ पर डिस्कस कर रखी हैं, कलर स्कीम यहाँ पर डिस्कस कर रखे हैं, 3 स्टार, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है, राइट। और यहाँ पर कलर साइकोलॉजी है, ये पूछे जाते हैं। इतना से आपको याद करना है, इतना आ गया तो यू कैन बी श्योर कि मेरी प्रिपरेशन सही है, आपकी जो प्रिपरेशन है एकदम सही चल रही है। ये सब चीज़ें, ठीक है। तो दिस वॉज द बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर अब हम बात करें, आज की जो क्लास है अपनी आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड, और जो ये क्लास होने वाली हैं ये जेई के लिए है। बच्चे पूछते हैं सर नाटा के लिए भी होगा क्या? नाटा के लिए पॉसिबल नहीं है। द रीज़न इज़ कि नाटा के अंदर कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती है। अभी एक माहौल बन रहा है, लाइक यहाँ पर 30 क्लासेस 30 स्टूडेंट देख रहे हैं, 20 बच्चे रिकॉर्डिंग में देखेंगे तो 50 बच्चों को एक और आप जनरेट हो रही है। नाटा में कोई डेट नहीं होती है स्पेसिफिकली, यू कैन चूज़ योर ऑन डेट, तो इसलिए उसमें नाटा के लिए नहीं होता है। अगर हम बात करें जेई के लिए, तो जेई पेपर 2 ज़्यादा मुश्किल नहीं है। क्यों मुश्किल नहीं है? बिकॉज जो पैटर्न है वो काफ़ी सेम रहता है, पैटर्न इज़ ऑलमोस्ट सेम। मैं पिछले 5-6 साल से हूँ, तो तब तक मुझे कोई भी चेंज देखने को नहीं मिला है। थोड़ा बहुत चेंजेस होता है कि निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, 30 क्वेश्चन आते हैं, 20, वो अलग पॉइंट है। सिंपल आता है पैटर्न। 400 नंबर का पेपर होगा, 100 मार्क्स जो आएंगे आपके आएंगे मैथमेटिक्स में, और 200 नंबर का होगा आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड, और 100 नंबर की होती है ड्राइंग। इसमें 25 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, अल्टीमेटली 100 नंबर की। आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड के अंदर 30 और 20 आते हैं। 30 क्वेश्चन मैं अलग से डिस्कस करता हूँ, अल्टीमेटली टोटल आते हैं 50 क्वेश्चन इंटू 4 120 80 और टोटल मिला के 200। 200 नंबर का आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड आता है। 30 क्वेश्चन आते हैं बहुत ही ईजी, लाइक प्लान एलिवेशन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, फिर मिरर फिगर्स और हिडन फिगर्स एंड ऑल दिस थिंग। 20 क्वेश्चन जो आते हैं वो आते हैं करंट अफेयर, बिल्डिंग मटेरियल, आर्किटेक्ट, बिल्डिंग मॉन्यूमेंट्स एंड ऑल दिस थिंग। तो ये 200 नंबर का आपका एप्टीट्यूड मिलता है। ड्राइंग के अंदर 2 क्वेश्चन होते हैं, एक क्वेश्चन था 50 नंबर का और आपको 100 नंबर का ड्राइंग आती है। सो सिंपल सा पॉइंट ये है, मैथमेटिक्स 25%, आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड 50% और ड्राइंग 25%। इस तरह टारगेट करना है। तो पेपर कितने का हुआ? 400 नंबर का आउट ऑफ 400। ज़्यादा तेज तो नहीं जा रहा हूँ मैं सही आपको समझ में आ रहा है ना? मैं टाइम थोड़ा बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 400 नंबर में से आपको 270 to 300 नंबर लाने होते हैं। अब वो डिपेंड करता है, पेपर डिफिकल्ट आएगा 270 विल बी मोर देन सफिशिएंट, लेकिन पेपर इजी आया तो 300 भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन जो मेरा आइडिया है, पिछले 5-6 साल का एक्सपीरियंस जो मेरे साथ है, उसमें ये है कि 270 to 300 नंबर आप लेकर जाइए, आपकी जो ऑल इंडिया रैंक है वो 500 में आ जाती है। तो एक तरह से आपके NITs, SPAs और ये सब चीज़ें मिल जाते हैं। बाकी आपका होगा CC एंड ऑल दिस थिंग, वो भी कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा कॉलेज लेने के लिए सिंपल सा मतलब ये, अगर आप बेस्ट कॉलेज चाहते हो इंडिया में, तो आपके 200 में से लेके लाइक 200 to 250 रैंक आनी चाहिए। जहाँ पर आप उंगली रखोगे कॉलेज आपको मिल जाएगा। लेट्स से यू वांट टू गो टू द SPA दिल्ली, तो 230 240 200 तक की रैंक मिल जाता है। लक अच्छा होगा तो 250 तक चला जाएगा, लेकिन 200 मान के चलो। अगर आपको NIT चाहिए एक बेस्ट कॉलेज के साथ, थोड़ा सा आता है ठीक है, थोड़ा बेस्ट से भी कम चलेंगे, NITs आपको चाहिए होंगे, तो आपकी रैंक 250 to 600 तक मिल जाता है। अब वो डिपेंड करता है होम स्टेट का कोटा लगता है नहीं लगता है, होम स्टेट का कोटा लगाता है, SC ST का कोटा लगाता है, OBC का अलग होता है, वो अलग पॉइंट है। बट आई एम टॉकिंग इन जनरल सेंस कि आप, मैं मानना चलता हूँ हम जनरल हैं सब, और उस हिसाब से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये चीज़ याद रखना। मैंने एक चीज़ और देखी है कि जिनके पास रिजर्वेशन होता है, दे ऑलवेज थिंक कि ओके ठीक है, आई एम हैविंग माई रिजर्वेशन, सो मेरा कॉलेज आराम से मिल जाएगा। सर आप जैसे लोग बहुत सारे हैं, तो कॉम्पिटिशन है वहाँ पर, डोंट टेक इट लाइटली। हैविंग एन एडवांटेज डज नॉट गारंटेड सक्सेस। अगर कोई आपको एडवांटेज मिला हुआ है, इस पर गारंटी नहीं सक्सेस मिल जाएगी। ऐसे जो ओवर कॉन्फिडेंस में जाते हैं कि मेरा इजी नंबर मिल जाएंगे, आई बिलोंग फ्रॉम SC और ST और OBC और फीमेल और जो भी हैं, कट ऑफ का फ़र्क पड़ता है, लेकिन कॉम्पिटिशन हर जगह है अपने इंडिया में, तो ले मान कर चलना, रह जाओगे आप। और बाकी अगर गुड कॉलेज के बारे में बात करें तो आपके 600 to
1500 रैंक आती है तो प्राइवेट में अच्छा कॉलेज आपको मिल जाएगा। योर टारगेट शुड बी हायर, और उसके लिए आपको 270 to 300 नंबर लाने पड़ेंगे, जो कि ज़्यादा मुश्किल है नहीं, आसानी से आपके इतने आ जाते हैं अगर सिंपल स्ट्रेटजी हम फॉलो करें। देखो मैथमेटिक्स एक ऐसा है जो सब बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं। प्रॉब्लम इसलिए फेस करते हैं क्योंकि पढ़ते हैं नहीं उसके बारे में। भाई एक बच्चा है जो तैयारी कर रहा है बीटेक की या पेपर 1 की, जब वो 9th क्लास में होता है तो पहले से टेंशन होती है, 10th में और टेंशन हो जाती है, 11th और 12th में तो उसकी कोचिंग लगी होती है प्रॉपर तरीके से, 2 साल मेहनत करता है। आपने मेहनत नहीं करी बिल्कुल भी, तो आप उम्मीद करते हो सर मैथमेटिक्स कैसे करेंगे, उससे कॉम्पिटिशन नहीं कर पाओगे। हाँ, जो बच्चे पेपर 1 की मेहनत तैयारी करते हैं और अगर उनकी ठीक से तैयारी हो जाए पेपर 2 की, तो ये बच्चे SPA दिल्ली में जाते हैं सीधे, क्योंकि उनको मैथमेटिक्स का बेनिफिट मिल जाता है। अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, तो आई एम नॉट सेइंग कि अगले 7-8 दिन क्लास लगाओ, ठीक है अच्छी बात है, ट्राई करो इसी अटेम्प्ट में मिल जाए। और किसी वजह से रह जाता है ना, जस्ट गो एंड ज्वाइन इन क्रैश कोर्स डेडिकेटली, 1 महीना तैयारी करो, आपकी मैथमेटिक्स का बेनिफिट मिलेगा एंड यू कैन ईजिली सेल थ्रू दिस कॉलेज, आराम से आ जाएगा। क्योंकि 19% जो बच्चे होते हैं मैथमेटिक्स में वो वीक होते हैं। तो ठीक है, इसका बेनिफिट भी है कि जब सब लोग ही वीक हैं तो मेरा वीक होना चलेगा। बट आपको याद रखना है कि मैथमेटिक्स में एटलीस्ट आपको 30 मार्क्स टू 40 मार्क्स लेकर आने चाहिए। अगर ये नंबर नहीं आ रहे हैं तो आप SPA दिल्ली या फिर अच्छा कॉलेज नहीं लेकर आ पाओगे, सॉरी टू से, लेकिन ये सच्ची बात है। अभी ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, उसके बाद आपका अप्रैल में एग्जाम होने वाला है, 3-4 महीने के अंदर फोकस कर लेना। 2-3 महीने जो भी मिलेंगे, आई विल गिव यू 7-8 सब लिस्ट, 7-8 टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। आई एम नॉट सेइंग यू हैव टारगेट 100 आउट ऑफ 100, जस्ट गारंटेड इट कि 30 to 35-40 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएँ, और वो आसान है, 7-8 टॉपिक पकड़ो उससे हो जाएगा। बाकी हम बात करते हैं आर्टिकल एप्टीट्यूड के अंदर, तो 30 और जब 50 क्वेश्चन होते हैं, तो अगर आप कुछ ना भी करोगे तो लेट्स से कि 5 क्वेश्चन छोड़ भी आए, गलत भी होगी, तो हम लोग 45 क्वेश्चन टारगेट करते हैं, 4 से मल्टीप्लाई करोगे इट इज गोइंग टू 180। 180 नंबर हमारा टारगेट होना चाहिए, यहाँ से आने चाहिए, और ये आसान आ जाते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे मिरर निकालना, प्लान, एलिवेशन, तो एक बार तरीका आपको आ गया, प्रैक्टिस कर ली तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो 180 नंबर आपको यहाँ पर आने चाहिए। ड्राइंग के अंदर अगर हम बात करें तो आपके कम से कम 70s के आसपास, आप 70-80s में नंबर आपके आने चाहिए। इनको अगर आप लेकर चलोगे, 40 नंबर मैथमेटिक्स और 180 मार्क्स इन एप्टीट्यूड और 80 मार्क्स इन यहाँ पर, तो 8 8 16 16 और 4 20 2 300 आ गए। वो वाली बात अलग है, अब 40 नहीं आएंगे, 30 यहाँ पर आ गए, 170 यहाँ पर आ गए, 70 यहाँ पर आ गए, 60 यहाँ पर, जैसे भी आपका जो भी रहा ओवरऑल, तो आपके 270 नंबर भी आते हैं, तब भी चल जाएगा। लेकिन अगर कोई आपको ये गाइड दे रहा है कि मैथमेटिक्स इग्नोर कर दो, तो नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, मैथमेटिकली पॉसिबल नहीं है। 300 अपन मैथमेटिक्स इग्नोर कर दिया, मतलब 300 नंबर का पेपर कर दिया आपने आउट ऑफ 400, पहले 400 का था, आप 300 नंबर का अटेम्प्ट करने वाले हो, तो 300 में 300 नंबर तो मेरे भाई नहीं मिलेंगे, मेरी बहन नहीं मिलेंगे। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। द रीजन इज वेरी मच क्लियर, बिकॉज आप सारे क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन जीके के आने वाले हैं जो ऑफकोर्स मेरे पे भी नहीं होंगे, सारे क्वेश्चन मैं भी सॉल्व नहीं कर सकता हूँ, 1-2 क्वेश्चन रह जाएगा, तो आपसे उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल है। और एट द सेम टाइम ड्राइंग भी होने वाली है, तो ड्राइंग के अंदर यू वॉन्ट गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स, सब्जेक्टिव है। आपने बहुत सी ड्राइंग बनाई है, उसके बाद भी आपके 100 में से 100 नहीं मिलेंगे, 95 दे देगा। रीज़न उसके पीछे, आपने बहुत मेहनत करके ड्राइंग बना दी और टीचर ने आपको 100 में से 100 नंबर आपको दे दिए लेट से, लेकिन उसने एक और ड्राइंग देख ली जो आपसे 1 नंबर एक्स्ट्रा है, वो नंबर कहाँ देगा वो? तो इसीलिए कभी पूरे नंबर नहीं दिए जाते हैं। देयर इज ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर। तो मैथमेटिक्स को इग्नोर करना एक अच्छी राय नहीं है मेरे हिसाब से, बाकी आपकी मर्जी है कैसा करेंगे। आज का जो हम करने वाले हैं, आवर फोकस इज आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड, तो जो 200 नंबर की आती है, आज हम लोग उसमें से 120 नंबर को फोड़ेंगे, 120 नंबर का हम आज करेंगे। उसी के साथ साथ आई विल गिव यू लाइक मॉक टेस्ट, आपको मैंने दे दिए हैं और भी दे दूंगा अगर आप सही से मेहनत करोगे। आपको मैं असाइनमेंट देने वाला हूँ, PDF देने वाला हूँ, बहुत सारी चीज़ देने वाला हूँ। पॉइंट ये है कि अगले 7 दिन में कैसे आप इतनी मेहनत कर सकते हैं, कितने आप कर पाएंगे, आपके ऊपर है, डिपेंड करता है। अगर मुझे लगेगा बच्चे अटेम्प्ट कर रहे हैं मॉक टेस्ट तो मैं दे दूंगा, बाकी जो मैंने कमिट किया तो मैं दे ही दूंगा। वो एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि आप मुझसे कितने ज़्यादा उम्मीद कर सकते हैं। तो ये एग्ज़ाम मेरा नहीं, आपका एग्ज़ाम है। मेरे कोर्स ज्वाइन आपने कर लिया है, पैसे मुझे मिल चुके हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड के अंदर 200 नंबर का पेपर में कितने आते हैं आपके, 50 क्वेश्चंस आते हैं। 50 में से 30 क्वेश्चंस और 20 क्वेश्चंस, कभी कभी चेंज हो जाता है, 35 हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं, बट रफली 30-20 आते हैं, 30 to 18 भी आते हैं कभी कभी, बट 30-20 क्वेश्चन से लेकर चलते हैं। 30 क्वेश्चन के अंदर आते हैं प्लान, एलिवेशन, मिरर, फोल्डिंग, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग,
सरफेस काउंटिंग, हिडन फिगर्स। एक दो क्वेश्चन अलग तरह का भी आ जाता है, बट मेजरली क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। इसमें से कौन सा इंपॉर्टेंट है ऐसा बताना मुश्किल है, क्योंकि होगा क्या, हर बार पता क्या होता है, एग्जामिनर क्या करेगा, कोई सा भी टॉपिक पकड़ेगा उसके 5 क्वेश्चन दे देगा। मतलब प्लान के 2 आ रहे होंगे, एलिवेशन 2 आ रहे होंगे, मिरर के 5 दे देगा, फोल्डिंग के 2, उसके 2, ऐसा करके दे देते हैं। तो एक टॉपिक हमेशा डोमिनेट करता है। अब वो कौन सा टॉपिक डोमिनेट करता है वो आपके लक के ऊपर है, इसीलिए उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। इजी क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट आई कंसिडर इट इज लाइक ए स्किल। ड्राइविंग आती है आपको तो ड्राइविंग कर लोगे आप, कैसे स्लप होगी, थोड़ा लड़खड़ा होगे, पर आप ड्राइव कर लोगे। डांसिंग आता है तो आपको डांसिंग आती है तो डांस कर लोगे, हिंदी हो, इंग्लिश हो, भोजपुरी हो, वॉट एवर इट इज़, लेकिन आप डांस फिर भी कर लोगे। अगर बॉक्सिंग आती है तो बॉक्सिंग भी कर लो, क्रिकेट खेलना आता है तो कर लोगे, स्विमिंग आती है तो कर लोगे, चाहे वो तालाब हो चाहे वो लेक हो। द पॉइंट इज कि स्किल्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और यही आपके सबसे हाई स्कोरिंग मार्क होते हैं। हाई स्कोरिंग, ये आपका मजबूत नहीं है ना, कुछ भी करते रहो, आपका सेक्शन नहीं निकल सकता। ये 120 नंबर आते हैं, 30 क्वेश्चन इंटू 4 दैट इज़ 120। ये फ्री के नंबर है। अगर आप थोड़े से बच्चे सीरियस है और थोड़ा सा भी एप्टीट्यूड में अच्छा है तो 120 में से 120 या फिर 116 लेकर चलता हूँ कम से कम में, कि 100 सेक्शन तो बनते हैं। यहाँ पर बच्चे गलती कहाँ पर करते हैं, आता सब कुछ है, लेकिन एक गलती जो एग्जाम में करते हैं वो होता है टाइम मैनेजमेंट का, और स्ट्रेटजी नहीं बना पाते हैं। मतलब उन्हें पता ही नहीं कहाँ से स्टार्ट करना है। आइदर दे विल स्टार्ट विद मैथमेटिक्स और दे विल स्टार्ट विद ड्राइंग, फिर यहाँ पर टाइम बचता ही नहीं है। ये हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज कैसे, आपका क्या तरीका होना चाहिए ऑन 29 ऑफ जनवरी, कि मेरे हिसाब से जो बच्चे करके आते हैं कहाँ गलती करते हैं, उनकी जो बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होती है, फ्रॉम वेयर दे शुड स्टार्ट, कितना टाइम देना चाहिए। बट बिफोर दैट थिंग आई विल सजेस्ट यू गो एंड अटेम्प्ट द फुल लेंथ टेस्ट पेपर। एक बार देखो कि 3 घंटे में सोल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। और या फिर एक सबसे बड़ी गलती होती है ओवर कॉन्फिडेंस। क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, लेकिन बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में आके गलती कर जाते हैं। लेट्स से कि उनको पता है कि इसका ऑप्शन सी होने वाला है, देयर आर 4 ऑप्शंस ए, बी एंड सी एंड डी। बच्चों को पता है, आता है उनको, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, दे नो कि सर इसका ऑप्शन सी होगा, लेकिन जल्दबाजी करके वो बी लगा जाते हैं। और मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, अगर नहीं होगा तो आप मुझसे पैसे वापस मांग लेना। हर बच्चा 30 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 1 से लेकर 2 से लेकर 3 क्वेश्चन ऐसे ही गलत करने वाला होगा। कि आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, इस मिस्टेक को, तरीका बताऊंगा उसका मैं। लेकिन आप 1, 2, 3 क्वेश्चन करके आओगे जो आपको आता होगा, लेकिन तब भी गलत करके आओगे। और पता है क्वेश्चन गलत होने की पेनल्टी कितनी है? आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन गलत होने की -1 होता है। नहीं मेरे बच्चे, -5 होते हैं। इन क्वेश्चन की गलती 1 नंबर माइनस से नहीं होता है, 5 से झेलनी पड़ती है आपको भी। 5 से क्यों? क्योंकि वो जो नंबर आपको आता था क्वेश्चन, ये इसमें 4 नंबर मिलने चाहिए थे, तो 4 नंबर तो गए आपके, और जो पेनल्टी देखा है 1 नंबर, तो 4 नंबर गए और माइनस मिला के -5 होता है। 2-3 क्वेश्चन गलती कर लो और आराम से चिल होकर बैठो, अगले अटेम्प्ट तैयारी करो। 2-3 क्वेश्चन मतलब पता कितना होता है? 15 मार्क्स फिर चले जाना। SPA की जगह NITs आ गया, NITs की जगह प्राइवेट कॉलेज आ गए, और यहाँ तो गए तो फिर नाटक तैयारी करते रहो। तो उसका तरीका बताऊंगा आपको कैसा करना है, लेकिन ये आप गलती करने वाले हो तो प्लीज़ मेक श्योर ये आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होना चाहिए। टाइम लगा कोई प्रॉब्लम नहीं है इन टॉपिक को सॉल्व करने में, लेकिन गलत नहीं होने चाहिए। एक चीज़ बताता हूँ आपको मैं, लास्ट चीज़, कि जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो इम्पोर्टेंट है। देखो सबसे बड़े जो बच्चे आते हैं उनके नंबर कम आते हैं, तो एक हमेशा एक चीज़ बोलते हैं कि पेपर वॉज डिफ़िकल्ट, या फिर बोलेंगे चेंज पैटर्न, कि पैटर्न चेंज हो गया था, हमें आता ही नहीं था। सोच कर देखो कि जो डिफ़िकल्ट था वो आप अकेले के लिए था, मतलब एग्जामिनर को आपसे कोई दुश्मनी है? नहीं है, उसने पेपर बनाया सभी के लिए। अगर इंडियन क्रिकेट टीम खेल रही है और उसने बैटिंग की है, राइट, ऐसे श्रीलंका खेल रही है, सारी टीम खेल रही है, और एक जगह क्रिकेट मैच होता है जहाँ पर बाउंसर बॉल आती है या फिर जो पेस बहुत फास्ट आती है, कुछ भी आता है, लेकिन क्या एक टीम के लिए है? नहीं, वो सभी टीम के लिए है, राइट। तो जो पेपर डिफिकल्ट आता है सबके लिए आता है, ये कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है। पैटर्न चेंज हुआ है सबके लिए हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है कि सबको सेम पैटर्न दे दिया और आपको अलग से पेज ला कर दे दिया, फर ला कर दे दिया कि भाई आपके लिए अलग से पेपर है। आपके लिए भी सेम एग्जाम रहा है। अगर बाकी बच्चे स्कोर अच्छा कर सकते हैं, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपकी प्रॉब्लम है। पैटर्न चेंज की डिफिकल्टी की प्रॉब्लम नहीं है। इट इज़ नॉट अबाउट सेमेस्टर एग्जामिनेशन
कि मुझे 33% नंबर लेकर आने थे। कितने नंबर चाहिए? अगर बाकी बच्चे 100 नंबर लेकर आ रहे हैं, आपको सिर्फ 101 नंबर चाहिए। भूल जाओ 300 नंबर की बात हुई 400 में से। पेपर तो उतना डिफिकल्ट आना चाहिए कि 100 नंबर भी ना लाए जाएँ आपसे, बस आपको 1 नंबर एक्स्ट्रा लेकर आना है। परसेंटाइल बनेगी 99.9% या टॉप 100, सिलेक्शन हो जाएगा आपका। तो उम्मीद करो कि पेपर डिफिकल्ट आए। पेपर डिफिकल्ट आएगा तो आपके कम नंबर भी चल जाएंगे। और सिलेक्शन आपका कब होता है? जब आप सारे क्वेश्चन अच्छा करते हैं। सिलेक्शन कब नहीं होता है? जब आप इजी क्वेश्चंस को गलत करते हो। याद रखना, जो क्वेश्चंस आपको आने चाहिए थे और आपने नहीं आते हैं और आपने गलत कर दिया, ये आपको रेस से बाहर करते हैं। रेस से बाहर आपको डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं करते हैं। इफ आई आस्क यू व्हाट इज मैटरनिक सिस्टम, सब बच्चों से पूछता हूँ, 30 स्टूडेंट समथिंग ऑनलाइन है अभी। यस सिंपल, मैं बोल लेता हूँ आर्टिकल 368 क्या है। छोड़ो, आर्टिकल 51A सब क्लोज ए क्या है बताओ। ये और बताओ, आर्टिकल 51 सब क्लोज एच, सब क्लोज एच बताओ क्या है। आप बोलो सर क्या बकवास कर रहे हो, बताओ ना इसका जवाब क्या है। आई एम श्योर 30 में से 30 के जो बच्चे हैं नहीं जवाब दे पाएंगे। तो क्या इस क्वेश्चन के आने ना आने से मैं ये जज कर सकता हूँ कि कौन जो 30 क्लास में कौन सा बच्चा बेस्ट है या कौन सा बच्चा टॉपर है? नहीं कर सकता, क्योंकि किसी को भी नहीं आता है। आप रेस से बाहर कब होगे? अगर मैं सब पूछ लूँ कि काउंसिल ऑफ COA का फुल फॉर्म क्या है, आनी चाहिए लेकिन नहीं आती है। तो ये इजी क्वेश्चन है, आपको नहीं आता है तो फिर जो 30 स्टूडेंट है ना, बाहर हो गया आप। तो याद रखना, आपका सिलेक्शन इजी क्वेश्चन गलत करने से रुकता है, ना कि डिफिकल्ट क्वेश्चन को इग्नोर करने से। तो आज हमारा जो टारगेट है वो यही है। अपना टारगेट ये है कि अभी कुछ नहीं हुआ यार, तुम तो मुझसे रेगुलर बात करते हो तो ठीक है। आपका टारगेट सिर्फ इतना है कि आज जो हम लोग 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने के लिए मेरी गारंटी है, बहुत सब कराऊंगा आपको, मैं समझाने की गारंटी मेरी है। लेकिन अब आपके ऊपर है कि मैं तो PDF वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, असाइनमेंट प्रोवाइड कर दूंगा, मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर दूंगा, कितना आप सोल्व कर पाते हो। ठीक है, ये वाला स्कोर कर लो 30, तो 120 नंबर हम लोग यहाँ पर लेकर जाएंगे। 120 के बाद हम अगले 4-5 दिन में सोचेंगे कि आगे कैसा करना है। थोड़ा ज़्यादा फास्ट तो नहीं मैंने बोल दिया बच्चों, कभी ऊपर निकल गया हो। ठीक है, मेरा वैसे पढ़ाता आराम से हूँ मैं, लेकिन मैं चाहता नहीं यार आप लोगों का आज टाइम ख़राब हो, लेकिन वो चीज़ बेसिक ज़रूरी है समझाना। देखो, इसको और भी सिंपल तरीके से समझते हैं, ये समझा देता हूँ। चलो पहले मैं आपको ये ऐसा नहीं है, एक काम कर लेना आप लोग, अभी अपना पेन पेंसिल लेकर बैठ जाइए। एटलीस्ट पेन पेंसिल ले लो, जो मैं या चलो रिकॉर्डिंग में देख लेना आप, बाकी बेटर वैसे लिख लोगे अच्छा रहेगा। कुछ चीज़ बताऊंगा आपको मैं, ये मैं डाल दिया पैटर्न वगैरह, इसकी ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। ये थोड़ा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए, ये इसलिए मैं रोक भी रहा हूँ जिससे कि आप देख पाओ। ये साइड प्लान क्या होता है इसको पता होना चाहिए आपको, टॉप प्लान क्या होता है, टॉप व्यू क्या है, एलिवेशन क्या है ये पता होना चाहिए, फ्लोर प्लान क्या है ये पता होना चाहिए। ठीक है, टॉप व्यू का मतलब क्या होता है कि हम कोई चीज़ को ऊपर से देखते हैं। जैसे कोई, अगर मान लीजिए आप एप्पल को ऊपर से देख रहे हो तो क्या दिखाई देगा, वो होगा टॉप व्यू। अगर आप बिल्डिंग को छत से देखते हो, लाइक लेट से कि आप एक पैरट बन जाते हो या ड्रोन बन जाते हो, उसके आप ऊपर से उड़ते हुए जा रहे हो, क्या आपको दिखाई देगा, इट इज अ टॉप व्यू। ठीक है, एलिवेशन मतलब होता है कोई पार्ट का फ्रंट आप देखते हो, एलिवेशन। ठीक है, फ्लोर प्लान तो सिंपल है कि जो अपनी बिल्डिंग है, चलो मैं डिस्कस करूंगा इसको। फिर होता है साइड प्लान। साइड प्लान ये पूछे जा सकते हैं कि साइड प्लान का काम क्या है। देखो, साइड प्लान का मतलब होता है कि जब हम अपनी जो प्लानिंग है उसके जोनल के हिसाब से डिवाइड करते हैं। मतलब जैसे अपनी जो है ये साइट को, अब जो हमारी साइट है उसके ऊपर हम लोग अपना डिज़ाइन प्लेस करते हैं। इसका काम ये नहीं होता है कि आपने जो डिज़ाइन करा है उसको दिखाना। आपका उस साइट प्लान का काम होता है कि उसको साइट के सापेक्ष, मतलब उसके प्रपोर्शन वाइज बताना है। जैसे आपकी एंट्री कहाँ से है, कहाँ से पार्किंग है, कहाँ पर आप ओपन स्पेस रखने वाले हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। जेई के अंदर क्वेश्चन बन जाता है ये वाला कि ड्राइंग की शीट के ऊपर, तो आप ये भी याद कर लीजिएगा। A1 की साइज़ क्या होता है, A2 का साइज़ क्या होता है, A3 का साइज़ क्या है, A4 का, A5 का। इसमें क्या होता है, देखो मैं समझा देता हूँ कि आपको एक याद रखना है। लेट से कि आपने A1 का साइज़ याद कर लिया है, 594/841 होता है। A1 बड़ा है, A2 छोटा होता है, A2 का हाफ होता है A3, A3 का हाफ होता है A4, A4 का इस तरह चलती है। ठीक है,
तो अगर मान लीजिए A1 का साइज़ आपको याद होगा 594 बाई 841, तो जो सबसे बड़ी डायमेंशन है, लाइक ये क्या है, इसकी लेंथ है और ब्रेड्थ है, तो जो लेंथ है उसको डिवाइड करो 2 से। 840 मतलब अगर आप A1 को A2 बनाना चाहते हो तो जो उसकी बड़ी वाली डायमेंशन है उसको 2 से डिवाइड कर दो। 594 बाई 420 हो गया। 841 बात एक ही है, 420 हो गया, तो 420 बाई 590 हो गया। अब A2 को A3 बनाना चाहते हो, अगर आप A2 को A3 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो बड़ी डायमेंशन क्या है, 594, उसको 2 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा, 297 बाई 420। ये क्वेश्चन आ जाते हैं आपके जीके में कि व्हाट इज द साइज ऑफ द A3 और A2, फिर वहाँ गलती करके आते हो, छोड़ कर आते हो, तो गुस्सा आता है। ठीक है, आए हुए हैं क्वेश्चन ये, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगा आप A3 का याद कर लो साइज़। 420 नंबर तो वैसे भी याद रहता है अपने को, 420 का केस है ना, तो 297 याद कर लीजिए। इसका बेनिफिट ये होगा कि अगर आपने A1 का याद करा और पूछ लिया आपसे A3 का, तो आपको ये करना पड़ेगा, यहाँ आना पड़ेगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा। और मान लो A4 पूछ लिया तो कैसा करोगे, आपको तो A1 का आता है तो A1 को पहले A2 में कन्वर्ट करोगे, A2 को A3 में करोगे, फिर A3 को A4 में करोगे, और बाई चांस A5 पूछ लिया तो फिर तो क्वेश्चन हो गया आपके। तो बेटर A3 याद कर लो। अगर लगता है A2 पूछ लेंगे तो जो छोटे वाले को डबल कर दो, और अगर पूछ लें कि A3 का A2 का A4 क्या साइज़ होगा तो बड़े वाले को 2 से डिवाइड कर दो, तो अल्टीमेट 297 बाई 210 आ गया। ये टेक्निक आपको पता होनी चाहिए। अब आते हैं टॉप व्यू पर। टॉप व्यू के लिए तो मतलब स्लाइड बना रखी है मैंने प्लान, इनको यहाँ से खोल लेते हैं। देखो टॉप व्यू और प्लान हम आर्किटेक्चर में जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती इंटरचेंजेबली में यूज़ करते हैं, बोल देते हैं यार टॉप व्यू बता दे या प्लान बता दे, लेकिन दोनों के अंदर फ़र्क है। जो टॉप व्यू है इसका मतलब होता है जनरल सेंस में बात करते हैं ऊपर से देखने को कि ऊपर से व्यू क्या आ रहा है। प्लान क्या है, जो प्लान की बात करते हैं ये आर्किटेक्चर एक टर्मोलॉजी है, प्रॉपर आर्किटेक्चर टर्मोलॉजी है। ठीक है, सो टॉप व्यू का मतलब क्या होता है, अगर डेफिनेशन वाइज करें, और टॉप व्यू जनरली रिफर्स टू एनी व्यू फ्रॉम द टॉप। हम ऊपर से कोई चीज़ देख रहे हैं, उसका जो व्यू है उसको बोलते हैं टॉप व्यू। और अबव एन ऑब्जेक्ट और स्पेस, इट प्रोवाइड ए पर्सपेक्टिव लुकिंग डाउन ऑन टू द ऑब्जेक्ट और अ सीन। पर्सपेक्टिव के हिसाब से काम करता है। यूज़ कहाँ पर होता है, यूजेस हर जगह होता है, फोटोग्राफी में आप करते हैं, देखते हैं हर चीज़ों के लिए। अगर हम बात करते हैं प्लान के बारे में, तो देखो प्लान क्या है, इन आर्किटेक्चर प्लान इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ ड्राइंग। ये एक प्रॉपर ड्राइंग है, रिप्रेजेंट ए हॉरिजॉन्टल सेक्शन। सेक्शन का मतलब क्या होता है, आपके पास एक एप्पल है, एप्पल को एक नाइफ है जो आप काटते हो, मतलब आपने सेक्शन कर दिया उसका। अगर आपके पास एक एप्पल है और आपने एप्पल को काटा बीच में से, ऊपर से लेकर नीचे तक काटा, वर्टिकल काटा, तो आपको ऐसा कुछ दिखाई देगा, राइट। तो ये हम उसको बोलेंगे सेक्शन। अब अगर आपने उसको हॉरिजॉन्टली काट दिया है तो कैसे दिखाई देगा, ये बीच में एप्पल शायद आया, कुछ ऐसा सा आना चाहिए, एप्पल में ठीक से आता तो नहीं बनाना मुझे, ऐसा कुछ आना चाहिए, आपने हॉरिजॉन्टली काट दिया। तो जो प्लान है ये एक तरह का सेक्शन है जो आपने किसी बिल्डिंग को हॉरिजॉन्टली, मतलब इस तरह से, ये पूरी बिल्डिंग कैसी हुआ करती थी, ऐसी हुआ करती थी, और आपने बीच में से काट दिया उसको। तो जो काटने के बाद आपको क्या दिखाई दिया उसको बोलते हैं हम लोग प्लान। तो प्लान भी एक तरह का सेक्शन है। काम क्या होता है, टू कट थ्रू अ बिल्डिंग, जिससे कि अंदर का पता चल जाए। अगर मान लीजिए आपको मैं एप्पल दे दूँ और बोलूँ कि बताओ खाना है, पता कैसे लगेगा रोटन है या फ्रेश है, आप उसको काट कर देखोगे, बीच में से देखते हैं ना काट के, इसलिए काट देखते हैं। तो इसलिए हम प्लान देखते हैं कि बिल्डिंग को काट के, अगर ऊपर से देखोगे तो यहाँ पर आपको फ्लोर रूफ आ गया है, छत आ गई है, दिखाई देगा ही नहीं। हम क्या करते हैं, बिल्डिंग को बीच में से काट देते हैं जिससे कि दिख जाए भाई रूम कहाँ पर है, कहाँ से हमारा स्पेस डिवाइड हुआ है। ठीक है, सो टर्म प्लान इज मोर स्पेसिफिक टू द आर्किटेक्चर एंड कंस्ट्रक्शन ड्राइंग। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन के अंदर आपको लिखा होता है क्वेश्चन फिगर सोज 3D व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब ये आपको फिगर मिलेगी, पहले समझ लो, सॉल्व नहीं करना है। ये सब मैं आपको PDF वगैरह प्रोवाइड करूंगा और आप आराम से बैठ करते रहना। द पॉइंट इज कि आपको आना चाहिए टेक्निक, कहाँ पर गलती करते हैं, तरीका बताऊंगा आपको मैं। दो तरीके हैं, एक तो ये है कि आप गलती खुद करो, उसको एनालाइज करो, अगले अटेम्प्ट में ठीक कर लो, अगले में ठीक ना हो तो एक साल ड्रॉप ले लो, फिर कर लो। दूसरा तरीका ये है कि आप मेरे भरोसा रखो कि मैं आपको हर चीज़ पढ़ाऊँगा, हर चीज़ बताऊँगा कहाँ गलती करते हैं, और उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करो अभी से ही। ठीक है, दोनों रास्ते आपके पास है। तो क्वेश्चन कैसा आता है, टॉप व्यू और प्लान के नाम से आता है। ठीक है, सो क्वेश्चन फिगर शोज 3D व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये आपको एक 3D व्यू आपको देखने को मिलेगा। आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट, द लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये कह रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, कि आपको बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा है, इसका टॉप व्यू है या प्लान है, दोनों वर्ड यूज करते हैं, ऑफ ए गिवन ऑब्जेक्ट फ्रॉम आंसर फिगर। तो मतलब सिंपल है, बहुत ईजी है। आपको ये क्वेश्चन आएगा इस तरह से, आपको ये फिगर दे रखी होगी, आपको ऊपर से देख कर बताना है कि क्या दिखाई देगा। इन क्वेश्चंस में सबसे बड़ी जो तरीका है वो तो ये है कि आप सॉल्व कर ही लोगे।
देखो एक एमसीक्यू सॉल्व करने की टेक्निक बताता हूँ मैं। एमसीक्यू का समझते हैं कि एमसीक्यू कैसे बनाए जाते हैं। एक्चुअली मुझे जो अच्छा लगता है ना, ब्लैक पेन ही अच्छा लगता है। क्वेश्चन की एक लाइन होती है, मतलब क्वेश्चन रहेगा आपका, ऑप्शन दिए होंगे, राइट। इन ऑप्शंस में 3 ऑप्शंस गलत होंगे, लेट से कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, एक ऑप्शन सही होगा। यही चीज़ है। अगर मान लीजिए मैं 4 ऑप्शन की जगह 5 ऑप्शन कर दूं तो पेपर डिफिकल्ट हो जाएगा, ऐसे तो होता है। अगर मान लीजिए इसके ऑप्शन में कम कर दूं, 3 ऑप्शन कर दूं, पेपर इजी लगने लग जाएगा। और मैं बोल दूं बताओ भाई ए और बी। इसलिए आपने देखो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन इजी होते हैं। द स्टेटमेंट जो आप बात करते हो ट्रू एंड फॉल्स बहुत इजी होते हैं। एमसीक्यूज थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, और फिल इन द ब्लैंक तो और भी डिफिकल्ट होते हैं, बिकॉज वहाँ पर तो कोई लिमिटेशन नहीं है, कुछ भी आ सकता है। तो पॉइंट ये है कि जैसे जैसे आपके ऑप्शंस कम होते चले जाते हैं, आपका क्वेश्चन ईजी बनता चला जाता है। यही काम है यहाँ पर करना है। और दिस मेथड इज कॉल्ड एज अ एलिमिनेशन मेथड। मेरी राइटिंग को प्लीज़ माफ़ कर देना, क्योंकि मैं इतना टाइम नहीं है इसको साफ साफ लिखने के लिए। जो मैं बोल रहा हूँ उसे फोकस करो। तो इन क्वेश्चन में गलती कहाँ करते हैं बच्चे? क्वेश्चन सबको आते हैं क्या? आपको लगता है कि बच्चा एग्जाम देना चाहता है उसने ये सब ना आते हो? सबको आते हैं, तभी तो आर्टिस्ट बनना चाहता है वो। गलती बच्चे कहाँ पर करते हैं? उनको लगता है कि इसका जवाब लेट से ये वाला है, और देखकर लगता भी है कि हाँ, फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो ये है ये जवाब सही है। भाई मुझे लगता है ये पार्ट यहाँ पर आ चुका है, ये पार्ट यहाँ पर आ चुका है, ये पार्ट यहाँ पर आ चुका है, और ये पार्ट यहाँ पर आ चुका है। बिकॉज ऑफ द टाइम एंड द टाइम मैनेजमेंट एंड द एग्ज़ाम, एक स्ट्रेस हमारे पास होता है, हमारा माइंड ऑटोमेटिकली ट्रिक करना स्टार्ट कर देता है। आपने नोटिस भी क्या होगा कि जब आपको कुछ चीज़ याद करनी होती है उस टाइम याद नहीं आता है। अगर ऐसा बोलो कि बताओ, आराम से चिल होकर बैठे हैं, आराम से बात कर पाओगे आप। लेकिन बोल दूँ जल्दी बताओ, अगले 1 मिनट में बताओ, आपको 1000 रुपीज़ दूंगा, थोड़ा सा सोचोगे। और बोल दूँगा अगले 10 सेकंड में बताओ, बट आई विल गिव यू 1 करोड़ रुपीज़, आपका माइंड काम ही नहीं करेगा। इसलिए कभी ट्राई करके देखना। जो पजल्स होते हैं, पजल्स आप सोल्व कर पाओगे अगर आपका माइंड कूल है। और ऐसा बोला टाइम लगाओ ऊपर, खत्म हो रहा है, माइंड आपका काम ही नहीं करेगा। तो लेट्स से कि आपको ये फील होता है कि ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है, आपने क्लिक करके आ गया, आपको तो लगता है कि आ गया, सही आ गया, बट ये क्वेश्चन ईजी था, आपने गलती कर दी है। क्योंकि आपने क्या करा, थोड़ा सा भी इस क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम लगा होगा, लेट्स से आपको 1 मिनट। 1 मिनट के बाद मैं आपसे बोलूँ कि 10 सेकंड दे सकते हो आप, अगर आपको एक श्योरिटी हो जाए कि हाँ, और आसान होता है प्रैक्टिस करना। 10 सेकंड कहाँ पर लगाने हैं, आपको ये भी चेक करना है कि बाकी ऑप्शन गलत क्यों है। सिंपल सा पॉइंट ये है, आपको ये देखना है, और आसान है, इतना मुश्किल नहीं होगा कि मैं सारा टाइम लगाऊंगा क्या, नहीं। आपने सही आंसर निकाल लिया है, मतलब आपने चूज कर लिया है, आउट ऑफ द 4 ऑप्शन यू कम टू द राइट ऑप्शन। एटलीस्ट आप में 4 में से आप 2 सही पर आ चुके हो। यहाँ पर देखना गलत क्यों है, ये इतनी जगह तो कम है, ये नहीं, हटा दो इसको, सोचना ही नहीं है सर, आपने चूज करा था, ये हटा दो। अब ये देखो, ये और ये इसमें क्या डिफरेंस है, ऑप्शन नंबर 1 और 3 में क्या डिफरेंस है, सिर्फ ये लाइन का डिफरेंस है ना, और तो लगभग सेम सही है। क्योंकि हाँ लाइन, क्या लाइन देखो, लाइन तो है यहाँ पर, लाइन क्यों नहीं, हटाओ इसको, खत्म। नाउ यू लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर 3 एंड 4, दोनों में देखो कहाँ डिफरेंस है। फिर ये चेक नहीं करना है आपको, ये वाला चेक नहीं करना है, ये तो सब कॉमन ही है मेरे भाइयों, मेरे बच्चों। फर्क कहाँ पर है, यहाँ पर है। मतलब क्या है कि जो भी क्वेश्चन होगा उसके अंदर में ये चेक करना है कि ये है, लाइन है या नहीं है। फिर जाओ क्वेश्चन पर जाकर देखो, हाँ यार लाइन तो है। इस तरह से आप जो क्वेश्चन 2 या 3 क्वेश्चन गलत होने वाले हैं आपके, आप उनसे बच सकते हो। इजी पॉइंट ये है कि आप, इसकी ट्रिक सिंपल सा ये है जो मैं देना चाहता हूँ, कि जो भी आप क्लिक करके आओ क्वेश्चंस को, एक बार चेक जरूर कर लो कि आप कहीं कुछ माइन्यूट मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो। क्योंकि एक क्वेश्चन का मतलब होता है -5 मार्क्स। हर साल होते हैं, ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं मेरे पास जो इनका गारंटीड है कि एसपी दिल्ली में जाएंगे ही जाएंगे वे, लेकिन फिर आगे बोलते हैं कि सर हाँ और रही, गलती हो गई, मैं 3 क्वेश्चन गलत हो गए थे। अब क्या करें, क्योंकि मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, लेकिन करना तो आपको वहाँ जाकर है ही ना। ठीक है, थोड़ा जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो इजी है क्वेश्चन समझना। साक्षी मैंने बता दिया क्या काम करना है, उसको फोकस करो। आई नो कि 7 दिन कम है, लेकिन ठीक है, हमारा काम है ही नहीं। आई नेवर ट्राई टू बी गिव द बेस्ट। मैं कभी उस बच्चों को नंबर देता ही नहीं हूँ कि बेस्ट काम करके लेकर आओ। मैं हमेशा बच्चे से बोलता हूँ कि कल आप कहाँ थे, उससे आज अच्छा कर रहे हो नहीं कर रहे हो, आई जज ऑन दिस बेसिस। तो इसको फोकस करते हैं। ये क्वेश्चन चलो ट्राई करो सॉल्व करने के, मैं आपके लिए थोड़ा सा स्क्रीन साइज बड़ा कर देता हूँ। अच्छा एक चीज़ और है, मैंने आपको बताया भी था कि आप लैपटॉप से ज्वाइन कर सकते हैं,
तो उसका तरीका मैंने बता दिया था। तो बेटर है कि आप लैपटॉप से ज्वाइन करें सो दैट कि आपकी स्क्रीन बड़ी हो कल की क्लास में। मैं भी आपके सामने सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, लेट्स से कि, लेकिन टेक योर टाइम, कोई यहाँ पर वो नहीं है। इसका ऑप्शन बताओ 1 2 3 4 में क्या आएगा। और ये सही है, ये सही है, ये सही है, ये सही नहीं है। अच्छा ये क्लिक हो गया। काविन Y3 Y एंड मिति देसाई Y4। आप सोच के देखो, इन क्वेश्चन के अंदर आपने बोला 2 3 4, थैंक यू 1 नहीं बोला आपने क्योंकि मैंने पहले ही काट दिया था। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप किसी को नहीं जानते हो, देर इज़ नो नीड टू कि गिव दी योर रेस्पॉन्स एज अर्ली एज पॉसिबल, टेक योर टाइम। हाँ हाँ कोई बात नहीं यार, तुम करते रहना, तुम्हें तो ज़रूरत भी नहीं है करने की क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को ये सब चीज़ें। ठीक है, क्लियर हुआ 2 कहाँ से आया। अगर आपने किसी बच्चे ने 3 क्लिक करा होता, मान लें 4 क्लिक करा होता, बच्चे ने बताया भी सही आंसर, तो एक बार वही वाली बात है, आपको चेक करना है कि दो गलत क्यों नहीं हो सकते, 2 गलत क्यों है, Y2 इज़ नॉट करेक्ट। फिर आपको लगेगा यार हाँ उसमें वर्टिकल मारते हैं। ये तो बता दिए हैं, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है वो देख लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा यार पेपर PYQ तो आपको मिल गए होंगे, नहीं मिले होंगे देख लेना उसको, ये दिखा दूंगा। ये तो मुझे अपने बनाने होते हैं ना आपके लिए, समझाने के लिए। ठीक है, तो आपको क्लियर है कि भाई 4 क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें देखोगे यहाँ पर लाइन नहीं है और यहाँ तो लाइन आ रही है, डिफरेंस है यहाँ पर। अब सभी के लिए होती है ना हिंदुजा, किसी के लिए ऐसा नहीं है, जो टॉपर होते हैं वो भी यहाँ से बनते हैं। ये आपके लिए अलग से नहीं आता है कि मुझे हिंदुजा के लिए अलग से लैपटॉप देना है, तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी 400 नंबर नहीं चाहिए होते आपको। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम है तो है ना, अब तुम क्या कर सकते हैं उसमें। अब क्या लगता है कि अगर दे भी देंगे साथ में तो कट ऑफ हाई चली जाएगी। चलो इसका बताओ, मैं सिर्फ 2 3 क्वेश्चन बताऊंगा, मुझे खत्म करना है आज ये अगले आधा घंटे में। नेटरनाथ बोल रहे हैं, एक टिप बता रहे हैं वे कि अगर आपको सोल्व करने में दिक्कत भी आती है तो ऊपर से सर्विस काउंट कर लेना 1 2 3 4 5 6, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन में थी, तो आप उसको काउंट करोगे तो ऊपर से जो दिखाई दे रही है परपेंडिकुलर, वो मैं समझाता हूँ, लेकिन ठीक है, अगर उसकी ट्रिक भी हेल्पफुल है, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, आई थिंक सब कुछ क्लियर है। 1 चलो श्रुतिका सचिन साई गोस्वामी, ओके चलो क्वेश्चन 4 ट्राई करो सॉल्व करने की। वन थ्री फोर, क्या बात है, ये होते हैं ना सबसे बढ़िया चीज़। यस इट इज़ 2। ठीक है, क्योंकि आपको देख कर लग रहा है कि आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हो कि सर हमें दिखाई नहीं दे रहा है, बट आप नोटिस करोगे तो ये लाइन सीधी वहाँ पर जा रही है ना, यहाँ पर इस तरह से जा रही है, इस तरह से, तो ये लाइन सीधी आ रही है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आएगा, ऑप्शन नंबर 2। आशना इट इज़ नॉट 4, इट इज़ 2, इट इज़ 2, मतलब ये 3 मैंने सब दिखा दिया। ऑफकोर्स प्रोपोर्शन का फ़र्क है यहाँ पर, ये बड़ा है ये छोटा है, तो आप देखोगे। और आपको एक सिंपल से बताऊँ एग्जामिनर ने ये 3 छोटे बनाए हैं, है ना, इसका मतलब क्या है, ये गलत होना चाहिए। अगर उसने ये छोटा गलत बना दिया होता तो फिर तो ईजी था सॉल्व करना क्वेश्चन 3। ठीक है, देखो सिंपल है, समझो इस चीज़ के लिए, भाई यहाँ पर गैप आ रहा है बच्चों, ये तो मानते हो, तो उसका मतलब ये तो मानते हो कि यहाँ पर गैप तो होना चाहिए, है ना, यहाँ तो गैप तो इतना होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपको ये बना होता तो ये आपको गैप दिखाई देता, छोटा दिखाई देता, है ना, ये जो लाइन है इसको लेकर चलोगे तो ये यहाँ पर टच हो रही है इस तरह से, तो ये पैरेलल लाइन चल रही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5। आराम से सोचो, कोई जल्दबाजी नहीं है, टेक योर टाइम, गलत नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं है, आप चेक करो, आपका थोड़ा ना कॉम्पिटिशन किसी से है,
बच्चे यहाँ पर कोशिश करते हैं कि जल्दी जवाब देने के लिए। यहाँ तुम कितने भी अच्छा स्कोर कर लो, क्या फ़ायदा? या कितने भी गलती यहाँ पर कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहाँ अच्छा स्कोर कर लो। व्हाट मैटर्स इज़ कि आपकी वहाँ परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। नो वन इज़ देयर टू डिस्टर्ब यू ओवर देयर एंड देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन। सिर्फ आपको कॉम्पिटिशन खुद से ही है। बस ये याद रखना, जल्दबाजी में नहीं करनी है। क्वेश्चन एक गलत करने का मतलब अपना थोड़ा टाइम बचाया नहीं होगा, इतना नुकसान झेल लोगे। ड्राइंग थोड़ी कम भी करोगे ना चलेगा। अगर आपको लगता है कि 10-15 मिनट कम मिलेंगे ड्राइंग में, तब भी हो जाएगा काम। लेकिन इसमें गलती कर दिया आपने, तो 2-3 क्वेश्चन मतलब समझ में आया? 20-25 नंबर, 3 क्वेश्चन गलत होते 15 नंबर, 4 क्वेश्चन गलत होते ही 20 नंबर माइनस। ड्राइंग में 20 नंबर नहीं आएंगे 10 मिनट में। चलो आप ये सब सोल्व कर लो आई गेस इसमें। चलो थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, चलो देखते हैं। ठीक है, PL 006। देखो, इस बैच में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनसे मैंने कभी लाइव में डिस्कस नहीं किया है, राइट? तो मुझे पता नहीं है आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है। पॉइंट ये है कि आपने पेमेंट की हुई है, तो कहीं ना कहीं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको समझाने की। किसी बच्चे को थोड़ा सा भी लगता है कि सर मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है या फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पर आप बैठना मत चुपचाप कि मुझसे तो नहीं हो रहा है। वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं थोड़ा टाइम और लगा लूँगा, सिखा दूंगा आपको। ठीक है, पॉइंट ये है कि हमें चीज़ आनी चाहिए। चलो एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं, बाकी इसको ट्राई कर लेना सॉल्व करने की, मैं आपको शेयर कर दूंगा। अल्फोल 4। 2। एक दो क्वेश्चन ऐसी आएगा जिसमें आपको लगेगा नो नो। ओके, नहीं, नो नो कैसा मतलब क्या है, मानना तो पड़ेगा आपको। अरे यार, क्या हो जाता है ये? शिट। करेक्ट, तो इसका क्लियर है 1, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? चलो, तो बाकी इसको सॉल्व कर लेना। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आने वाले हैं, बट आई वांट यू कि आप इसको सॉल्व करो। चलो इसको बताओ जल्दी, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखते हैं कोई कितना जल्दी सॉल्व कर सकता है। श्रुतिका। अरे सिंपल क्वेश्चन है भाई, 1 कैसे होगा भाई? अच्छा मुझे ये बताओ, ये साइज़ का सेम साइज़ है? नीचे वाले का सेम साइज़ है, देखो ना बना के, सेम साइज़ तो आ रहा है बिल्कुल। तो नीचे कुछ भी होता है, अगर मैंने ऊपर से कवर कर दिया है तो ये क्या सोचना क्या है, जस्ट राइट। सेम साइज़ का बच्चे, ये देखो ये सेम है ना, तो इसके नीचे कुछ भी होता रहे क्या मतलब है? ऐसा मान लीजिए कोई बिल्डिंग है, अपना छत कवर कर रखे, अंदर कुछ भी होता रहे, तुम सेम हमें ब्लॉक दिखाई देगा ना, ऐसे दिखाई देने वाला है। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पर भी, यहाँ पर मैंने और क्वेश्चंस आपको मैं शेयर कर दूंगा। लाइक ये कुछ दिन की वो है, लाइक डे 1 का हम लोगों ने बनाया था, तो यहाँ इजी क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहा हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट कि बाकी चीज़ों पर फोकस कर पाएँ। ऐसे ही थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएंगे, मॉडरेट हैं यहाँ पर डाल दिए हैं।
ये काम आपका है। कल हम जब मिलेंगे सुबह, तो अगर किसी बच्चे को कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कल मिलेंगे परसों मिलेंगे, जब भी मिलेंगे आप पूछ लेना सर कि पेज नंबर 24 के अंदर आई एम हैविंग द प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 3। तो उसको मैं लाइव आपको डिस्कस कर दूंगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, क्यों आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है। ठीक है, आप समझ सकते हो। मैं मेरे लिए ईजी रहेगा कि इन क्वेश्चन सोल्व कराना, पर हमारा टाइम तो क्वेश्चन को सोल्व करना टाइम लगेगा। तो काविन आपको तो हार्ड कॉपी मिल जाएगी, 2 4 दिन वेट करो, मिल जाएगी। लेकिन बाकी आपके ऐप पर तो सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, पीडीएफ नहीं है, ऐप पर आप जाकर देख सकते हैं। क्लियर है, इनको देख लेना। ऐसे ही और आगे क्वेश्चन भी आएंगे। अगर आपने डिफिकल्ट क्वेश्चन सोल्व कर लिए तो फिर और जरूरत नहीं कुछ और करने की। ठीक है, चलो कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहा हूँ, चलो देखते हैं कि आपको आते हैं नहीं आते, देखें। लेट्स से क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके साथ में, वर्टिकल क्वेश्चन आते हैं जो। प्लान वाले नहीं आएंगे यार, टॉप व्यू क्वेश्चन आते हैं आपको जेई में, पता है। तो प्लान टॉप व्यू एक ही क्वेश्चन की लैंग्वेज यही होती है। पीडीएफ लोड कर दूंगा भाई। अवंतिका, साईं, रोहन, चलो एक क्वेश्चन और पूछते हैं ना, क्वेश्चन 5। चलो वेरी गुड, सबके डी हैं तो ठीक है, आपको आता है इसका मतलब। क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही ऑकवर्ड लगता है कि हम किसी को वीडियो कॉल कर देते हैं लाइक देखने के। क्वेश्चन नंबर 5 का सही जवाब क्या है? डी अगेन। चलो वेरी गुड। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ बिकॉज आई कंसिडर कि आपको ये समझ में आ गए हैं और क्वेश्चन सही है। ठीक है, और जब बाकी ठीक है चलो, फिर आता है एलिवेशन। एलिवेशन भी आप जानते ही हैं। मैं अगर हम बात करें एलिवेशन से, तो एलिवेशन का मतलब यही आता है, किसी बिल्डिंग को हम सामने से देखते हैं तो क्या है। ठीक है, तो 6A का मतलब क्या है ये। एलिवेशन में क्वेश्चन किस तरह के आएंगे, इस तरह से आएंगे कि क्वेश्चन फिगर शोज 3D। फर्स्ट वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कौन सा फर्स्ट वाला यार, तब बताते हैं ना करके। चलो मुझे देखना, अभी लिख लो किसी डायरी पे, अपने नोटबुक पर लिख लो, तो हम डिस्कस कर लेंगे। एलिवेशन फोकस करते हैं, तो आपका प्लान आएगा। प्लान समझ में आया आई गेस। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, एक बच्चे को प्रॉब्लम है, देव को, इसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं, प्रॉब्लम आ सकती है। और पर ये काम है, आपको होमवर्क है। देखो अगले 7 दिन में जितनी मेहनत करनी है कर लो, क्योंकि अगर आपके अच्छे स्कोर आ गया तो फिर दोबारा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी पेपर 2 के लिए, और पेपर 2 में अच्छे खासा कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा। इसमें क्या होता है, क्वेश्चन फिगर शोज 3D ऑफ व्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुकिंग इन द डायरेक्शन। तो आपको डायरेक्शन दी होगी यहाँ पर देख के कि भाई इस डायरेक्शन देख कर बता, आइडेंटिफाई मोस्ट अप्रोप्रिएट एलिवेशन फ्रॉम आंसर फिगर। तो सिंपल है, इसमें क्या होगा, जो भी आपको सामने दिखाई दे रहे हैं वन, ये है, ये देख लो, तो ये चीज़ आने वाली है। ये पार्ट आपका यहाँ पर आ गया, ये पार्ट आपका ये तो नहीं आ रहा है, ये पार्ट यहाँ पर आ गया, ये पार्ट यहाँ पर आ गया। मेरे तो काफ़ी वो है, क्वेश्चन कई बार सोल्व करे हैं तो ये आ गया। अच्छा, जब मैं ऑप्शन नंबर 2 चेक करता हूँ तो 1 मिनट जरूर लगाता हूँ मैं चेक करने के लिए कि वाई ऑप्शन नंबर 3 इज़ रॉन्ग, क्योंकि दोनों सेम तो हैं। फ़र्क ये है कि ये और ये पार्ट और ये पार्ट सेम साइज़ के हैं, बट हेयर इट इज़ स्मॉल, इट इज़ बिग। तो इसका मतलब क्या है कि ये पार्ट काम नहीं करेगा। एक सिर्फ मोमेंट लगता है बाकी ऑप्शनों को गलत प्रूव करने में, लेकिन आप करते हो तो आपका डबल चेक हो जाता है। दिस मेथड इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन मेथड, और बहुत काम का है ये सॉल्व कर लेंगे, ये भी सॉल्व कर लेंगे, ये भी। ये चलो करो क्वेश्चन नंबर 4। मेरे पास इतना कंटेंट है, आप सोच भी नहीं सकते क्वेश्चन से लेके। इवन एक्चुअली मुझे कम करना पड़ता है अपनी क्लासेस के लिए कि ठीक है इतना ठीक है। बहुत सारे मॉक टेस्ट हैं, मैं कभी लाइफ में उनको एक्टिवेट भी नहीं करता हूँ, सिर्फ इसलिए नहीं करता हूँ कि बच्चे थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे, फिर बाकी सोचेंगे करने के हिसाब से। तो भाई ऑप्शन नंबर 1 तो नहीं है,
ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 भी नहीं है, इजी लिमिट हो रहा है। बचा ऑप्शन नंबर 4। हाँ, देख कर लग रहा है। हाँ, तो अगर आप इसको लेकर जाओगे तो ये अगर पैरेलल लाइन देखो, मतलब इसको मैं पैरेलल लाइन इसको सीधा यहाँ से करके करता हूँ। अरे यार देखो पैरेलल लाइन कहाँ तक आ रही है इसकी, ये यहाँ तक आ रही है, ये जो लाइन आ रही है यहाँ तक आ रही है, यहाँ तक। इसका मतलब क्या है, ये पार्ट ऊपर निकला हुआ है, पार्ट आ गया। ठीक है, हम तो बैठेंगे आगे, तो देखना यार सारी चीज़ नहीं दे सकते ना नहीं तो फिर कंफ्यूज हो गया आप लोग। चलो खैर पहले यहाँ फोकस करो, बहुत सारी चीज़ें करो। यहाँ पर याद रखना, जो ये इस तरह की जो ये है ना, ये रैंप बोलते हैं इस तरह से, जो स्ट्रक्चर होता है रैंप की तरह, तो ये सीधा आएगा है ना, इस तरह से आएगा। किसी बच्चे को कन्फ्यूजन है तो मुझसे पूछ लेना, ये मत बैठे रहना कि पता नहीं बाकी लोग क्या सोचेंगे, सर क्या सोचेंगे। आपको नहीं आता इसलिए आपने ज्वाइन किया है, अगर आपको आता तो आप क्यों ज्वाइन करते। ठीक है, आप ये क्वेश्चन, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं एलिवेशन का, बाकी मैं होमवर्क दे दूंगा आपको, उनको ट्राई करना सॉल्व करने की। EL007 अंजल, रोहन 1-1 अभिजीत, ठीक है। चलो 1 करेक्ट है, सोचने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही आपको इसी PDF के अंदर एलिवेशन के क्वेश्चन मिल जाएंगे, सेम इजी, मॉडरेट एंड डिफिकल्ट। जस्ट अ सेकेंड। फिर हम बात करते हैं मिरर की, तो मिरर के क्वेश्चन यहाँ पर है, या मिरर को हम लोग स्लाइड से देख लेते हैं पहले। मिरर के अंदर दो चीज़ याद रखनी है कि कोई भी मिरर इमेज के अंदर कोई भी एलिमेंट है तो ना तो हटेगा ना ही ऐड होगा। लाइक इन द मिरर देयर विल बी नो एडिशन और देयर विल नो सब्सट्रैक्शन ऑफ एनी एलिमेंट इन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। मतलब अगर आपके राइट हैंड में मेरे पास स्टाइलस है तो मिरर में जाऊंगा तो स्टाइलस देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि स्टाइलस की जगह मेरे पास पेंसिल आ गई या कुछ फ़ोन आ गया। ठीक है, तो याद रखना। दूसरा क्या है कि लेफ्ट बिकम राइट एंड राइट बिकम लेफ्ट, आपका और जो है ओरिएंटेशन फ्लो चेंज हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन में देखें, इस इमेज में देखिए, तो ये भाई साहब हैं, इसने राइट हैंड में, मतलब इसकी जो राइट हैंड में है उसने टाई को नीचे से पकड़ा हुआ है और लेफ्ट हैंड को ऊपर से पकड़ा हुआ है। बट अब मिरर में भी जाएंगे तो उसका उल्टा हो गया है, उसने ऊपर से राइट हैंड से पकड़ा हुआ है, नीचे से लेफ्ट हैंड को पकड़ा हुआ है। सो लेफ्ट बिकम राइट, राइट बिकम लेफ्ट। मतलब इनके भाई साहब की यहाँ पर अगर पॉकेट होती और पॉकेट के अंदर पेन रखा होता तो अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन तो उसके लेफ्ट साइड रखा हुआ है, बट मेरे इमेज के अंदर तो उसका राइट साइड आ जाएगा यहाँ पर, है ना। बस लेफ्ट राइट का राइट चेंज हो जाता है और सब सेम रहता है, कोई नहीं होगा। एक चीज़ आ आती है कि सर ये मिरर इमेज और वाटर इमेज में कोई डिफरेंस होता है क्या। देखो, मिरर इमेज और वाटर इमेज में एक्चुअली कंसेप्ट का कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम चीज़ हैं। बस हम लोग ये लेकर चलते हैं, मिरर इमेज जो होता है ये होता है हॉरिजॉन्टल, मतलब लेट से कि ये कोई एरो है, तो अगर मैं इसको ऐसा बनाऊंगा तो इस तरह से इसका मिरर इमेज बनेगा, राइट। तो ये जो है हॉरिजॉन्टल, सॉरी ये वर्टिकल है,
तो वर्टिकल को अगर हम बात करते हैं तो इस तरह से बनता है। और अगर हम लोग वाटर इमेज की बात करते हैं कि जो वाटर होता है वो इस तरह सरफेस पर होता है, हॉरिजॉन्टल होता है। तो अगर यहाँ पर कुछ है तो इसको तो बनाना मुश्किल पड़ेगा। लेट्स से कि अगर कुछ ऐसा कुछ बना हुआ है तो इसका ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम होता है, यहाँ पर जो लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा, लेफ्ट राइट सेम चीज़ रहती है, अदरवाइज कुछ चेंज नहीं होता। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं जेई में कि विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर फिगर करेक्ट इज करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द प्रॉब्लम फिगर विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एंड एक्स डैश एक्सिस। वो वाली बात अलग है कि इन लोगों ने डैश नहीं दिया हुआ है, एक्स और एक्स है, तो ये है एक्स और एक्स, ऐसा लिखते नहीं है। जब भी हम लोग बनाते हैं ना, हम कुछ करते हैं तो एक्स और एक्स डैश ऐसा डालते हैं, इस तरह से लिखते हैं। पर ठीक है, चलो इतना कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। तो आपको यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन बताना है, तो उसका मतलब क्या है, यहाँ मिरर इमेज है और आपको यहाँ पर बताना है कि कुछ ऐसा सा क्या बनेगा जो भी है। इसका ये सब दे दिए हैं आपको, क्वेश्चन भी दे दिया है, तो इस तरह सॉल्व करने के लिए आते हैं। इजी क्वेश्चंस होते हैं, इन क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान होता है। फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसका बनाना होगा तो ठीक है, इसका तो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट, दोनों सेम लेंगे। छोटा बड़ा देखो, सोच के देखो ना यार, इसका क्या ऑप्शन क्या देखना है, इसमें क्या देखने की जरूरत है, इसको छोटा कैसे हो सकता है, ये बड़ा कैसा हो सकता है। आप खड़े हो मिरर इमेज के अंदर, आप छोटे या बड़े थोड़ा ही हो सकते हो, ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन 1 तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये अलग है तो अलग कैसा हो गया। हाँ, दोनों सेम होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं, बस तरीका नहीं पता कि कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है, ये नहीं पता। बाकी किसी ब्लॉग में लिखा हुआ है, किसी वेबसाइट पर लिखा हुआ है, ऐसा करना, बच्चे पढ़ते जा रहे हैं। एंड बिलीव मी, मुझसे जी में तो खैर नहीं होता है, नाटा में ऐसे क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। लेट्स से कल एग्जाम है नाटा का, अब तो पैटर्न चेंज हो गया है कि सर ड्राइंग की तैयारी कैसे करें। ड्राइंग लास्ट ईयर आया, लास्ट ईयर से पहले ड्राइंग नहीं था। अब मैं उनको बोलता हूँ कि यार तुम सोचो, मैं कैसे समझाऊंगा आप लोगों को मैं कि लास्ट मिनट पे ड्राइंग की तैयारी कैसे करें, ड्राइंग है ही नहीं, है ना। तो इसलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को देखो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, बिल्कुल। ये पार्ट है ये वाला, तो ये चाहे यहाँ पर आना चाहिए, ये यहाँ पर आना चाहिए, सब में सब कॉमन है। बाकी आप इसको देख लेंगे तो ये पार्ट यहाँ पर आए, ये आए, ये भी सब में कॉमन है। बाकी इसको देखते चले जाओ तो ये करके ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। मैं आपकी बात मान रहा हूँ, गलत मत प्रूव करना मुझे, लेकिन सारे बच्चे गलती नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके मिरर इमेजेस हैं, ये इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, मैं आपको नहीं पूछ रहा हूँ इन क्वेश्चन के लिए। ये कौन सॉल्व कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये भी कर लोगे, ये करो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करो। सी, सिंपल है, पहले तो मैं उसको उड़ाऊंगा, ये सबसे अलग है, उनको देखूंगा इनमें से क्या है। करेक्ट, 3 है, ये इतना है छोटा तो एक सेकेंड, 3 कहाँ से लग रहा है आपको। 3 बहुत अच्छे ने बोला, सौरभ ने बोला, अंजल ने बोला है, आशना ने बोला है। भाई यहाँ पर गैप अच्छा खासा है, यहाँ पर गैप कम है, सोचना ही नहीं है सर, क्यों इतना दिमाग मारना। ये इसलिए हो रहा है, आपने 3 क्यों क्लिक करा है, क्योंकि आपने सोचा नहीं 4 गलत क्यों नहीं है। जब अगर जिन बच्चों ने थर्ड ऑप्शन चूज किया है, अगेन टेक योर टाइम, 3 घंटे बहुत होते हैं। अगर आपने यहाँ पर 1 मिनट लगाई है तो प्लीज़ 15-20 सेकंड यहाँ पर भी लगाओ। ऑप्शन नंबर 4, ठीक है यार, मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 3-4 बच्चों ने तो पुराना क्वेश्चन नहीं पूछा होगा ना। अगर ऐसा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप 3 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो मतलब 4 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि 3 गलत क्यों हैं, तो पता चल जाएगा। अच्छा ये जगह कम है, ज़्यादा जैसे भी था, तो आप कर सकते हैं, है ना। अगर मान लो आपने 3 चूज़ करा था तो देखो 4 गलत क्यों है, आप बोलोगे अच्छा सर यहाँ गैप है ना इसलिए गलत है ऑप्शन नंबर 4, और चेक तो कर ले एग्जाम में जाके आए हैं, 4 गैप है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज़ करेक्ट। ये गलती नहीं करनी, ये गलती क्वेश्चन सबको आते हैं, ये जो क्वेश्चन हैं, पर गलती जो करते हैं वो पीछे रह जाएंगे, और जो गलती को ठीक कर लेंगे, रेक्टिफाई कर लेंगे, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 7, चलो जल्दी। ये करेक्ट है ना, सब बच्चों के लिए। दोनों को जब ऐसे क्वेश्चन के जवाब मिलते हैं तो सही मिलता है कि हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, चलो एक सेकेंड, साई गोस्वामी आपने 4 कैसे बोल दिया मेरे बच्चे।
सब 2 बोल रहे हैं, चेक करो 4 गलत क्यों है। पहले तो एक काम करो, इस 2 को और 4 को मैच करो कि अगर आपने 4 चूज़ करा है, इफ़ यू हैव चूज़न द राइट ऑप्शन एज ऑप्शन नंबर 4, देन इट्स योर ड्यूटी। हाँ, आगे ना देखो फर्क। ठीक है, चलो वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 9। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, अगर आपकी गलती से हो गया है तो फिर कुछ नहीं है, मेरा काम है आपको सही करने का, है ना। अगर आपका गलती से टाइपिंग में प्रॉब्लम रही है फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, लाइक। पर एज अ मेंटर मेरा काम ये है कि जहाँ पर अभी आप गलती करते हैं, अब सौरभ को या रोहन, दोनों में से एक को पीटूंगा। ऑप्शन नंबर 3 में दो में से दोनों अलग कैसे हो सकते हैं, पुराने बच्चे हैं मेरे ये। हाँ, आप कैसे ठीक हो गए एकदम से। फिजिकल क्लास का ये बड़ा फायदा हुआ करता था, है ना, किसी बच्चे को पकड़ गए बस। अब ऑनलाइन में थोड़ा सा वैसा रहता है। चलो, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट सभी बच्चों के लिए। तो आई होप कि ये बता दो कैसे करना है, माइनर डिफरेंसेस है। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं यार। देखो आपको एक चीज़ समझनी है, सेम ऑप्शन नहीं है। नहीं, अभी सुनो बच्चे, मेरा पहले ध्यान सुनो। सर कंफ्यूज हो काबिल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, देखते हैं। आपने बोला क्वेश्चन नंबर 2 और 3 में से मुझे नहीं पता सही कौन सा है। लेट से कि बाकी बच्चे 2 सही बोल रहे थे, हम 2 को मान लेते हैं, पर हम देखते हैं 3 में गलती क्या है भाई, तीनों सेम तो हैं। थोड़ा सा मिलाओ मैच करो, ये लाइन ये भी है, ये यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, हाँ ये भी है, ये लाइन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर ये है ना, ये लाइन मिसिंग है ना, ये वाला लाइन, यहाँ जाकर चेक करो, यहाँ तो लाइन है। ऑप्शन नंबर 3। धीमे धीमे सब हो जाएगा। ये क्वेश्चन में जानबूझ के मैंने बनाए हैं, ये क्वेश्चन मैंने बनाए थे, मेरी टीम ने नहीं बनाए थे ये। तो ठीक है, थोड़ा सा देखना बस, और कुछ नहीं है। अरे भाई, एग्जामिनर को भी तो क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे ना, आपको एलिमिनेट करना है। वो चूज नहीं करते हैं। सुनो एक चीज़ और बताता हूँ आपको मैं, कॉम्पिटिशन्स के अंदर चूज नहीं करा जाता है। चूज करने का वहाँ पे कॉलेज वालों का होता है, स्कूल वालों का होता है कि 33% चूज कर रहे हैं। अभी कॉम्पिटिशन्स के अंदर एलिमिनेट करते हैं वो भी। अगर 1 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं तो एलिमिनेट करते हैं, फालतू क्राउड घटाते हैं। ठीक है, इस तरह से जो बच्चे समझदार होते हैं, जिनको आता है ऑब्जर्वेशंस, वो एकदम समझ जाते हैं कि अच्छा हाँ, इसमें छोटा सा प्रॉब्लम थी, ये था। ठीक है, ये आप गलती करोगे ही करोगे, लिख के ले लो। अगर गलती ना करो तो मुझसे पैसे रिफंड मांग लेना कि सर मैंने गलती नहीं करी, मेरे पे वापस करो पैसे, मैं दे दूंगा अगर आप गारंटी दोगे कि सर गलती नहीं हुई है। आप गलती करोगे, पॉइंट ये है कि आपको करना है। जिन बच्चों ने भी 2 को कराया, 3 करा, सोच कर देखो क्या एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ है कि उसने दोनों ऑप्शन दे दिए। ऐसे होते हैं, ऐसा कोई चीज़ बताता हूँ आपको मैं, ऐसा भी, ऐसा नहीं नहीं होते, होते हैं। ऐसे केस के अंदर आपको अटेम्प्ट जरूर करना है क्वेश्चन हो। अगर कोई क्वेश्चन के 2 ऑप्शन बिल्कुल सेम है तो कोई सा चूज करके जाओ, दोनों में नंबर मिलेंगे आपको, छोड़ कर मत आना। हर साल 2-3 क्वेश्चन गलत होते हैं। जैसे एग्जाम खत्म होगा आपका, आपका एग्जाम 30 को होगा सेकंड शिफ्ट में, आप मुझे व्हाट्सअप कर देना कि सर मेरा पेपर सही गया, नाम के साथ ही कि ठीक गया, कैसा आया पेपर, ठीक है। अब वो पेपर मिलेगा आपको करीब 7-10 दिन के बाद ही विद आंसर की, और फिर आप उसको डाउनलोड करके मुझे फॉरवर्ड कर देना। उस पेपर को हम लोग डिस्कस कर लेंगे लाइव आके या फिर यूट्यूब पर। तो हम लोग देख लेंगे कौन से क्वेश्चन गलत हैं। 2-3 क्वेश्चन गलत होते हैं, तो उन क्वेश्चन को मैं समझा दूंगा, फिर आप अपनी तरफ से ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। ठीक है, तो एक और 4 में कोई डिफरेंस पता नहीं चल रहा है, क्या गलती है भाई, बता दो कोई। 1 एंड 4 सेम है, सेम हो सकते हैं, फिर अगर बच्चे बोल रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है। माइनर डिफरेंस है भाई, मुझे दिख नहीं रहा है। दिखा किसी को, अभिजीत को दिख गया, और बताओ चलो, मुझे दिखाई दे दिया। सही जवाब तो इसका 4 है। नहीं दिखा, अभिजीत क्या है सही जवाब, बताओ क्या है। बिल्कुल करेक्ट।
हाँ, मतलब ऐसे बोल दिया 4 है 1 है, पहले तो डिफरेंस तो पता चले आप लोगों को। डिफरेंस मेरे बच्चों ये है ना, ये दिखा डिफरेंस। और यहाँ पर देखो, क्लियर? क्लियर है क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है? थोड़ा सा डिफरेंस है, क्वेश्चन डिफिकल्ट आई नो, क्योंकि ये मैंने बनाए थे तो थोड़ा सा रखा था मैंने कि एंड तक आते थे बच्चों को लगे, लेकिन ठीक है चलो। बाकी हम नीचे आते हैं, मिरर इमेज आप सोल्व कर लेंगे, क्वेश्चन में डाल दिए हैं यहाँ पर, सॉल्व कर लेना जितने हो सके, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है। हाँ तो कोई बात नहीं, आप इसको थोड़ा दूर से फोक करके देखना, आराम से करना। आई नो कि थोड़ा सा है, जो ये बुक बनाई गई थी एक्चुअली, जो वर्कबुक है अभी मैं कोर्स को मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ इसलिए बता भी नहीं रहा हूँ चीज़ों के लिए। ये इसमें हम लोगों ने ऐसे डिसाइड किया हुआ था कि डे के हिसाब से, सेल्फ गाइड के नाम से थी कि इजी, पहले दिन आपको इजी क्वेश्चन हैं तो इजी क्वेश्चन हैं, बच्चा कर सके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तैयारी की नहीं होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप डेडिकेटली कितना पढ़ाई कर कर पाते हैं। एक आदमी दिन में 10 घंटे पढ़ता है, अगले दिन 2-3 दिन मजे करता है, उसके फ़ायदा कुछ नहीं है। इससे बेटर है डेली के आप 3 घंटे पढ़ाई करते हो तो आपका माइंड डेवलप होता है। तो ऐसे ही थे, हमने बनाई थी कि बच्चे बोर्ड तैयारी कर रहे हैं तो उनको बहुत ईजी मौका मिल जाए, सिर्फ इतने क्वेश्चन करेंगे एंड विद इन 30 days दे कैन सोल्व ऑल दिस टाइप क्वेश्चन। फिर मॉडरेट है, पहले दिन ईजी आएंगे, फिर मॉडरेट आएंगे, डिफिकल्ट आएंगे, तो आई होप कि क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। कोई बात नहीं राशि, मैं समझ सकता हूँ, आप लैपटॉप से मैंने बोला था आपको, आप लैपटॉप ज्वाइन करना चाहिए था आपको। ठीक है चलो, ये भी कर लेंगे, इसमें कुछ वो नहीं है। फिर आता सरफेस काउंटिंग का। अब क्या करें यार, ये तो है ऑप्शन, देखो भाई दिक्कत तो है, मैं इसको डिनाई नहीं करूंगा। लैपटॉप से थोड़ा अच्छा दिखाया था, लेकिन ठीक है, सब लोगों के पास एक्सेस नहीं हो पाता है या फिर कुछ और प्रॉब्लम रहती है, इट्स टोटली ओके, बट ठीक है, अभी रिसोर्सेज जो हमारे पास है उसी को फोकस करते हैं। अभी आप इतनी दूर बैठे हो ना, बैठ कर बात कर पा रहे हैं, ठीक है। और चलो हिंदी जगह तो अलग है, सर्विस काउंटिंग का देखते हैं, अभी आ रहे हैं उस पर भी। हम्म, कोई बात नहीं, चलो साक्षी, मैं आपको सही बताऊं, आज के टाइम पीरियड के अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊं, चलो ठीक है, टेक अ ब्रेक ऑफ 2 मिनट्स। मैं सुबह का 5 बजे का उठा हूँ, लाइक इन द मॉर्निंग आई वेक अप। उसके बाद फिर मैं गया, मेरी आज मीटिंग थी, पूरा दिन ड्राइव करके वहाँ पहुँचा 11 बजे। 11 बजे से लेकर 2 बजे मीटिंग थी, 2 बजे से लेकर शाम के 5:30 पर आया मैं। फिर मुझे कुछ बच्चों को पढ़ाना था, मेरे सिर्फ आर्किटेक्चर की क्लासेस नहीं चलती हैं, अभी मैंने फ्री में पढ़ाना स्टार्ट किया है एक ग्रुप को, एंड मैं उनको पढ़ाता हूँ जीके, और जीके इन द सेंस ऑफ लाइक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इकोनॉमी, इंडियन हिस्ट्री। उसके बाद वो क्लास ख़त्म होती है 6:30 पर, 6:30 पर। देन आई प्लान कि मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे थोड़ा तैयार भी होना था। अब 7 बजे से लेके 8:30 तक आपसे बैठा हूँ, तो समझ सकते हो कि क्या है। और आपको बताऊँ लिटरली, मुझे, मैं जब गया था साथ में तो मेरे रिलेटिव्स आए हुए हैं, मेरे कज़न ब्रदर्स आए हुए हैं, तो वेट कर रहे हैं कि भैया आज क्लास क्यों रख दिया आपने, आज तो पार्टी करनी थी यार। मैंने कि कोई बात नहीं, 8:30 की बात करेंगे। तो वो बस अब वेट कर रहे हैं, पता टाइम लगा के बैठे होंगे, बस भैया 8:30 पर ख़त्म होंगे, करेंगे। चलो, मोबाइल फ़ोन में ब्राउज़र पे ज्वाइन कर सकते हैं, जूम करना है ठीक है, आप कर लेना, विजिट कर सकते हो, कोई नहीं। मैं तो 5 बजे उठी थी, बट आप जितना काम नहीं किया, कोई बात नहीं, आर्टिक्चर वहाँ जाएगा, बार कॉलेज में आ तो जाओ, फिर पता चलेगा कि कैसा सोना है, क्या करना है। ये तो हो गया ना मेरा नेट, हाँ कोई बात नहीं, सबकी रिकॉर्डिंग मिलती है यार, तुम तो पता ही है, हर चीज़ जानते हो। चलो, फिर आते हैं हम लोग, ठीक है, करंट अफेयर की मैंने वीडियो अपलोड करी है सही। फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अफेयर के लिए आपको यूट्यूब पर जाना है, लेटेस्ट वीडियो अवेलेबल है, उसको देखो पहले, ठीक है। उसके बाद अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं कुछ चीज़ और समझाऊंगा आपको, और कुछ एमसीक्यूज आपको दो क्लास में डिस्कस करूंगा, उसका अपडेटेड फॉर्म में हम लोग करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको सही बताऊँ, लिटरली मैंने अपने आप को इतना बिजी रखा हुआ है, और कभी कभी सच में मुझे ऐसा लगता है कि, मैं बताऊँ चलो ठीक है, वैसे बता देता हूँ, कभी कभी सच में मुझे ऐसा लगता है कि आई शुड लाइक, नहीं उतना काफ़ी नहीं है, बट कुछ क्वेश्चन और डिस्कस करने पड़ेंगे, हो जाएगा, देखता हूँ मैं करने के लिए।
कभी कभी सच में ऐसा लगता है कि आई शुड स्विच ऑफ माई सेल फोन और सबका टीम वालों से बोल देना है कि यार तुम्हें जो करना है करो, बट अगले 7 दिन तक मुझे फ़ोन मैसेज कुछ मत करना, मुझे बताना ही मत कि दुनिया में क्या चल रहा है। चलो क्या बताएं, लेकिन ठीक है। ये भी चीज़ अच्छी बात ये है कि काम है, कुछ लोग तो ऐसे हैं इनमें काम ही नहीं है, बेचारे वैसे परेशान है। ओके, तो अब हम लोग कुछ ट्रिक को डिस्कस कर लेते हैं। एक सर्विस काउंटिंग के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं। सर्विस काउंटिंग की ट्रिक बता देता हूँ आपको मैं। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, पिछली बार ये क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन आए थे और सब बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, और पर्सनली ना सबसे ज़्यादा मज़ा मुझे इस क्वेश्चन पूछने में आता है। फर्स्ट ग्लास ब्रिज बताया तो मैंने उस वीडियो में, देख लो यार, नाम तो मुझे नहीं पता है, मैंने सब मेंशन किया था। ये बनाया गया है जो स्वामी विवेकानंद की जो है कन्याकुमारी में, मैं डिस्कस किया उस वीडियो में, ठीक है। पहले यहाँ फोकस करो। राशि अभी नाम होगा, चेक कर लो गूगल पे यार, पूछ लो ग्रुप में, बता देंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी को, मुझे याद नहीं है इतना। हाँ, इसका नाम क्या है वो देख लो, नेट में मिल जाएगा, अगर मिल जाए तो बता देना मुझे भी, ग्रुप में शेयर कर देना। चलो यहाँ फोकस करो, बाकी ऐसी ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, जब हमारा क्रैश कोर्स होता है तो टाइम होता है, क्लास खत्म भी हो जाए, खराब भी होगा तो हम कल पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या है, बहुत ही डेडिकेटेड कोर्स है ना। पहले यहाँ फोकस करते हैं। देखो सरफेस काउंटिंग की मैंने आपको बताया था 5-6 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग। एक पार्ट डोमिनेट करता है। पिछली बार मुझे याद है कि ये वाला पार्ट डोमिनेट करके चला गया, मतलब 5-6 क्वेश्चन आगे सर्विस काउंटिंग में, और बच्चे कंफ्यूज होते हैं इन क्वेश्चन में, ज़्यादातर गलत के ही होते हैं, मतलब इसमें अलग अलग आंसर्स मिलते हैं। मुझे ज़्यादा मज़ा आता है इन क्वेश्चन को डिस्कस करने में। द रीज़न इज़ वेरी मच क्लियर, क्योंकि आप बोलते हो सर ऑप्शन नंबर 4 है, 4 है, 4 है, 4 है, मैं क्या डिस्कस करूँ, बोर हो जाता हूँ। एक बच्चा बोलता है 4, एक बोलता है सर ऑप्शन बी, एक बोल 17, तो फिर मज़ा आता है एक्सप्लेन करने में, मेरा काम हुआ है ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि इन क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। देखो इस क्वेश्चन की ट्रिक बहुत सिंपल है। अगर आप रैंडमली ट्राई करना चाहोगे, बोलोगे 1 2 3 4, गलत हो गई, कहीं ना कहीं गलती होगी। पहले चीज़ समझते हैं। देखो आपके पास एक डब्बा है, एक बॉक्स है बॉक्स नहीं है तो आपने मंगाया होगा अमेजोन का, उससे बना लेना फिर से। एक चीज़ नोटिस करो तो इसमें 4 डायरेक्शन है, राइट। ये ऐसा बोल देते हैं कि ये ईस्ट, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। सो देर आर 4 डायरेक्शन, और एक ऊपर से है टॉप व्यू, और एक नीचे से है राइट बॉटम व्यू। तो 4 डायरेक्शन प्लस 2 दैट इज 6। तो आप 6 साइड से इन चीज़ को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, और आपको काउंट करके बताना है। अरे सुनो तो सही यार, तुम सही। मैं देखो गणपति सतपति है, गणपति सतपति, अच्छा गणपति बता रहे हैं यहाँ पे, चलो वेरी गुड। अब नाम मुझे याद होगा नहीं होगा, बट एग्जाम आएगा तो मैं ठीक करके जाना, हाँ ठीक है। चलो बात यह है कि इन क्वेश्चन में गलती क्यों होती है, उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा, और तरीका बहुत सिंपल है, उसको फॉलो करोगे तो गलती नहीं होगी। ये बात समझ में आई कि आपको 6 डायरेक्शन देखना होता है, ऑब्जर्व करना पड़ता है। इसमें हम ये मान के चलते हैं कि जो चीज़ हमें दिखाई दे रही है उसको मानेंगे, मतलब पीछे क्या हो रहा है उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो आपको क्या स्टार्ट करना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम दिस डायरेक्शन या फ्रॉम दिस डायरेक्शन। 6 डायरेक्शन में से 3 आपको हाइड मिलेंगी और 3 आपके फ्रंट में आएंगी, ठीक है। पहले कॉन्सेप्ट समझो। 6 डायरेक्शंस में मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ और टॉप व्यू एंड बॉटम व्यू में से 6 डायरेक्शन टोटल मिला के, 6 में से 3 आपको देखने को मिलेंगी, प्रॉपर व्यू आपको मिलेगा, और 3 आपको नहीं मिलेंगी। क्लियर है। जैसे आप यहाँ से देख पा रहे हो तो आपको यहाँ से देखने को मिल रही है, ऊपर से आपको वाला पार्ट दिखाई दे रहा है, और इधर से भी देखोगे तो दिखाई देगा, बट वॉट इज हैपनिंग इन दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन और बॉटम, नो आइडिया, मतलब आपको दिखाई नहीं देगा। ऐसे ही बात क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम वन डायरेक्शन। लेट्स से आपने डिस्कस करा सर, एक तो देखो ये वाला पार्ट आ गया ना परपेंडिकुलर, मतलब ये पूरा दिखाई दे रहा, हाँ। दूसरा ये आ गया, तीसरा ये आ गया, फोर्थ ये आ गया। स्टेप बाय स्टेप करोगे, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। मैंने बताया था, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 2-3 क्वेश्चन गलत करके आओगे और आपके नंबर 240 220 में जाकर अटक जाएंगे, या 250 तक, नंबर काफ़ी नहीं है। इन क्वेश्चन को गलती करने से बचा लो, आपके 270-280 नंबर आ जाएंगे, सिलेक्शन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो जो भी आता है सामने 1 2 3 4, यहाँ तक 4 क्लियर है, और तो कोई डायरेक्शन नहीं बन रही है ना, नहीं बन रही है। तो यहाँ से हमारे 4 आए हैं सिर्फ। यहाँ से देखते हैं, फिर यहाँ से देखते हैं 5 6 7 8 9, करेक्ट यही है जो सामने दिखाई देंगे इस डायरेक्शन से। 9 ऊपर से देखते हैं 10 11 12 13 14,
तो 14 जो है, अब यहाँ पर काउंट कर लो कि कोई ऐसा पार्ट फेस तो नहीं रह गया है जो कहीं पर आपको लगता है कि रह गया हो। नहीं, 14 तो समझ में आया, ठीक है। तो मतलब जो 6 में से अपना 3 देख ली, तो इन तीनों को मिलाकर 14। अब आपके 3 डायमेंशन बच गई हैं, कौन कौन सी हैं? पीछे की, तो ये हो गया 15, इधर की 16 और ये नीचे की 17। दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस टाइप द क्वेश्चंस। इस तरीके को यूज़ करने के बाद क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और अगर आपको लगता है कि अब भी गलती हुई है तो आपने यहाँ से स्टार्ट करो इस बार, तो अगली बार क्या करो, अगली बार यहाँ से स्टार्ट कर लो। 1 2 3 4 5, यही तो है। यहाँ से 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कैसे भी करोगे आंसर आपका 17 ही आना चाहिए। क्लियर? चलो अब एक काम करते हैं, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल। आपके लिए जो होमवर्क है वो यही है कि मैं पीडीएफ वगैरह आपकी जो ग्रुप है, ग्रुप बोल रहा हूँ, जो आपका ऐप पर आपका जो कोर्स है वहाँ पर मैं अपलोड कर दूँगा। इनको ट्राई करो सॉल्व करने की, ठीक है। जितने मैंने क्वेश्चन आपको डिस्कस करे हैं स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। कल जो क्लास है अपनी 7 बजे से लेके 8:30 तक रखेंगे हम लोग, ठीक है। मैं बता भी देता हूँ क्या पढ़ने वाले हैं। आपके जो क्लासेस में अभी तक हमने प्लान डिस्कस करा है, एलिवेशन डिस्कस करा है, मिरर डिस्कस करा है, और हमने डिस्कस करा है सरफेस काउंटिंग। काउंटिंग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं, ठीक है। काउंटिंग के क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे 7 बजे से लेके 7:30 तक। इसी के साथ साथ हम लोग फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम लोग 1 आवर का जो डिस्कशन होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कलर थ्योरी। मैं कलर थ्योरी के साथ साथ कुछ आपको एमसीक्यूज भी कोशिश करूंगा अगर टाइम बचता है तो। टाइम की लिमिटेशन है मेरे पास, ठीक है। मेरी क्लासेस और भी होती हैं। हाँ, मॉर्निंग सुबह क्लास होगी, आपको ऐप पर एक नोटिफिकेशन भी आ जाएगी, सब कुछ ऐप पर ही चलेगा। जैसे ही क्लास खत्म होगी, क्लास खत्म होने के बाद विद इन 10-15 डेज आफ्टर प्रोसेसिंग द वीडियो, ये वीडियो भी अवेलेबल हो जाएगी। जितनी बार चाहें आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट डोंट शेयर एनीथिंग कि अपना वो करने के लिए, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि कितनी कितनी आपने कौन कौन सी डिवाइस पे खोल रखा है। मुझे कुछ भी लगेगा तो मैं आपको ब्लॉक मार दूंगा। मुझे ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि आपने पेमेंट करी है नहीं करी है, ठीक है। मैं आप लोगों के लिए जितने मैंने आपको चार्जेस करे हैं वो चार्जेस नॉमिनल करे हैं। मैं आपको बता भी देता हूँ कि जो है आपने जो भी मुझे पैसे मिले हैं ये पैसे मेरे लिए नहीं हैं। मैं बहुत सारे काम ऐसे करता हूँ जो मैं किसी को बताता भी नहीं हूँ। मैं अभी कुछ बच्चों को फ्री में क्लासेस दे रहा हूँ, जिसमें मैंने डिस्कस किया था इकोनॉमी की। आप चाहो तो उनको आप भी ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि कुछ जो है। इकोनॉमी की है, अभी इंडियन पॉलिटी को डिस्कस कर रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, ये सब हम डिस्कस करते हैं। और जो बच्चे हैं उनकी तैयारी चल रही है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, गाँव के बच्चे हैं वे, उनको पढ़ा रहा हूँ मैं। और जो पैसे मुझे मिल रहे हैं उन पैसों के साथ मैं उनको नोटबुक और जो बुक्स हैं वो दे रहा हूँ। आज ही 3 बुक्स मैंने उनको ऑर्डर की हैं जो उनके पास जा रही हैं। तो मेरा को मोटिव नहीं है इन कुछ पैसे कमा के मैं खुश हो जाऊँ। ये मेरे पैसे कुछ साथ मैटर भी इतने ज़्यादा नहीं करते हैं, टच वुड इतने पैसे मैं कमा लेता हूँ। हाँ, कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं देख लूँगा उसमें 2 के साथ। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी है कि जितना भी हो सके मेरा टारगेट ये है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, एटलीस्ट कि आपको एक दूसरा अटैम्प्ट की जरूरत ना पड़े। 45 डेज वाला जीके भी रिवाइज कर देना प्लीज़। रिवाइज करना था 40 डेज जीके वाला, मैं ठीक है कर दूंगा। क्यों नहीं होगा क्यूबर्ड्स 14? क्यों नहीं होगा? क्यूबर्ड के पीछे एक ही सरफेस है लेकिन एक ही करके 4 हैं। कौन सा 19 यार? क्योंकि कोविड के पीछे, हाँ मैंने बताया तो यार। देखो अभी देव जो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई उतना मान लो, क्योंकि मैं जब पूरा क्रैश कोर्स होता है तो बहुत सारी तरह समझाता हूँ। हम लोग ये क्या मान के चलते हैं, जो चीज़ हमें दिखाई नहीं देती है ना, हमें ये माने चलते हैं कि ये एक ही सरफेस है, या तो कहीं दिखाई देता इस तरह दिखाई देता कि गैप दिखाई देता, तो हम लोग करते हैं। अभी क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अभी मैंने क्वेश्चन बताया ना, डोंट आस्क मी हेयर, आई विल गिव यू टाइम। जैसे यहाँ पर है तो यहाँ पर हम 2 सरफेस काउंट करेंगे, यहाँ से ये भी करेंगे और ये भी करेंगे, और फिर ये वाले भी काउंट करेंगे। लेकिन वहाँ पर क्या है उस केस में, जो ये है इस केस में क्या है कि एक सेम पे लाइन बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर आई थिंक जो आप बोलना चाह रहे हो यही है। हाँ, जब तक हम पता नहीं होगा, गारंटीड नहीं हो तो हम नहीं मानेंगे, है ना। अगर मान लीजिए आपने 4 मान लिए फिर वो बोलेगा भाई मैं तो, मेरे तो प्लेन था। ये कंफर्म है कि आपको 6, मेरी लाइन सुनी नहीं आपने ना, कि जो 6 डायरेक्शन में सिर्फ 3 ही क्लियर होंगी, 3 नहीं पता चलेंगी। बस हमें ऑब्वियस जो है वो मानना पड़ेगा। जब तक हमें नहीं पता चल रहा मानना चलेगा एक ही है। अगर ऑब्वियस है जैसे इस केस में, तो हम लोग जो भी होंगे क्वेश्चन तो आएंगे ना। और
जैसे इस केस में तो यहाँ मानेंगे भाई, एक ये मानेंगे, यहाँ मानेंगे, यहाँ मानेंगे, और ये यहाँ पर सिर्फ एक ही मानेंगे इस वाले पार्ट को। जैसे यहाँ पर एक है ना ये वाला, ऐसे वहाँ मानेंगे। आएंगे क्वेश्चन, डोंट वरी। आप पहली बार क्लास लगा रहे हो, मैं कम से कम 30-35 बैच निकाल चुका हूँ, तो मुझे पता है कहाँ पे प्रॉब्लम होती है। बस इस बैच की प्रॉब्लम ये है कि टाइम बहुत लिमिटेड है और बहुत सारा कंटेंट है, मुझे कैश देना है, तो ऑफ कोर्स क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं हो पाएगी, लेकिन क्या कर सकते हैं।